वेलकम बैक दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा में एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन की भर्ती जो दोस्तों होने वाली है 2024 में, इसी की हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों ये जो वीडियो है और ये जो सीरीज है दोस्तों हमारे, ये सभी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होगी। यानी कि रेलवे से जितने रिलेटेड एग्जाम दोस्तों होने हैं, जैसे कि दोस्तों रेलवे जेई, टेक्नीशियन, एनटीपीसी, ग्रुप डी और आरपीएफ और पैरामेडिकल और दोस्तों एएलपी, इन सभी के लिए ये वीडियो और ये सीरीज हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण होगी। दोस्तों महत्वपूर्ण इस बात के लिए होगी कि रेलवे ने पिछले कुछ वर्षों में जितने भी एग्जाम करवाए हैं दोस्तों, उन्हीं सारे एग्जामों में पूछे गए प्रश्नों को यहाँ पे हम लोग हल कर रहे हैं। दोस्तों आपके द्वारा बताए गए हम चैप्टर को यानी कि कैलेंडर सॉल्व कर रहे हैं। दोस्तों कैलेंडर का हम लोग पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। आज दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं कैलेंडर का पार्ट, आज हम लोग 2 पढ़ेंगे। दोस्तों इस पार्ट 2 में दोस्तों हम लोग 51 नंबर से लेकर के 92 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हल करना सीखेंगे। दोस्तों अगर आप लोग कैलेंडर के चैप्टर हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लेते हैं तो दोस्तों आपको बता दूं कि पूरे यूट्यूब में आपको कहीं भी कैलेंडर पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हम इतना सिंपल और सरल तरीका मेथड से हम लोग लेके चल रहे हैं ताकि हर एक बच्चे को बहुत ही आसानी तरीके से कैलेंडर चैप्टर समझ में आ जाए। और कैलेंडर से बनने वाले जितने भी प्रकार के क्वेश्चन होते हैं वो बिल्कुल आसानी तरीके से आप लोग बिल्कुल कम समय में बना करके उसका आंसर निकाल पाए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और सीरीज हमारी पसंद आ रही हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों से ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और दोस्तों जी आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। साथ में दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन सभी का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई राय या सुझाव हो तो आप अपनी राय सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि आपको और भी कोई चैप्टर पहले पढ़ना हो दोस्तों तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, आपको वो चैप्टर पहले पढ़ा दिया जाएगा। तो पढ़ेंगे तो दोस्तों हम लोग पूरी बुक पढ़ेंगे, लेकिन दोस्तों अगर आपको जो कोई चैप्टर को पहले पढ़ना हो तो हम लोग वो चैप्टर पढ़ा देंगे। दोस्तों बहुत सारे बच्चों की डिमांड है कि सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ाया जाए। दोस्तों तो आपको बता दूं कि सीटिंग अरेंजमेंट भी हम लोग इस चैप्टर के बाद पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा, जो पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे कहा गया कि 18 अप्रैल 2008 को कौन सा दिन होगा। दोस्तों यहाँ पे 18 अप्रैल 2008 को कौन सा दिन होगा, ये यहाँ पे हमको बताना है। दोस्तों मैंने इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने का बहुत ही सिंपल और बहुत कम समय में हल करने का तरीका बता रखा है। आपको इसमें कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों अगर आप हमारा पार्ट 1 ना देखे हो तो पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा जाकर के। दोस्तों यहाँ पे हमारा रेलवे भर्ती रीजनिंग 2024 नाम से एक प्लेलिस्ट बना है, वहां से जाके आप लोग जाके देख सकते हैं। दोस्तों आपको बता दूं, चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को हल करते हैं। यहाँ पे हमने बता रखा है, जब जो भी सन दिया जाए, जब इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आए तो जो सन दिया जाएगा उस सन से एक वर्ष आप कम करके लिख लीजिएगा। यहां पे दोस्तों देख लीजिएगा, हमारा 2008 दे रखा था, तो 2008 से हमने एक वर्ष कम करके लिख लिया 2007। अब दोस्तों 2007 को अगर हम इस प्रकार से बांटें, इसको हमने लिख दिया दोस्तों 400 लिख दिया। 400 मल्टीप्लाई हमने दोस्तों कितना लिख दिया दोस्तों, यहाँ पे 5 लिख दिया। कितना लिख दिया दोस्तों, 400 मल्टीप्लाई 5, देन हमारा दोस्तों हमारा हो जाएगा प्लस का हमने 7 लिख दिया। अब दोस्तों ये 7 वर्ष में हम देखेंगे कितने हमको लीप वर्ष मिल जाएंगे। अगर देखेंगे तो इस 7 वर्ष में हमको एक लीप वर्ष मिल जाएगा, 2004 वाला। दोस्तों एक लीप वर्ष मिल जाएगा, हमने एक लीप वर्ष रख लिया। अब अगर दोस्तों इसको हल करें तो ये जो हमने एक लिखा दोस्तों, ये हमारा एक क्या है, ये लीप वर्ष में काउंट होगा। क्या होगा दोस्तों, ये हमारा लीप वर्ष है, यानी कि ये जो 7 साल है, इन 7 सालों में हमारा एक लीप वर्ष मिल जाएगा। अब दोस्तों हमने बता रखा है पिछले वीडियो में, 400 में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 0 होती है। 0 को मल्टीप्लाई जब दोस्तों 5 के साथ करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा प्लस का हमारा 7 प्लस का 1 को ऐसे लिख दिया जाएगा। अब अगर दोस्तों इसको हल करेंगे तो 5 का जब मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो दोस्तों 0 हो जाएगा, 7 1 और 7 में 1 जुड़ जाएगा तो 8 आ जाएगा। जब 8 में हम दोस्तों 7 का भाग दे देंगे तो यहां से विषम दिनों की संख्या जो हमारी आ जाएगी दोस्तों, वो आ जाएगी हमारे कुल मिलाकर के एक विषम दिन आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारा 1। अब 7 से हमारा 1 कैसे आया, मतलब 8 से हमारा 1 कैसे बन गया, 7 का भाग दिया जाता है दोस्तों। भाग देने के बाद जो शेषफल बचता है उसी को लिख लिया जाता है, वही हमारा क्या होता है, विषम दिन होता है। दोस्तों यहां से हमने 2007 तक का हिसाब बराबर कर लिया। अब हम आ जाएंगे 2008 में, आ जाएंगे कहां आ जाएंगे दोस्तों, 2008 में एंट्री कर जाएंगे। और जब 2008 में एंट्री करेंगे दोस्तों तो हमको 18 अप्रैल तक जाना है। कहां तक जाना है दोस्तों, 18 अप्रैल तक जाना है। तो हम 1 जनवरी से चलना स्टार्ट करेंगे। तो जनवरी माह में टोटल 31 दिन होते हैं। 31 दिनों में विषम दिनों की संख्या हमारी आ जाएगी दोस्तों 3। 31 में जब हम 7 का भाग करेंगे तो 7 चौक 28 हो जाएगा, 28 बचेगा 3, तो 3 जो शेष बचता है वही हमारा क्या होता है दोस्तों, विषम दिनों की संख्या होती है। अब देखेंगे तो 2008 में जब हम चल रहे हैं तो क्या 2008 हमारा लीप वर्ष होगा,
तो हाँ बिल्कुल दोस्तों, हमारा 2008 लीप वर्ष होगा। अब जब 2000 हमारा लीप वर्ष होगा तो वहां पे फरवरी हमारी 29 दिनों की हो जाएगी। जब 29 दिनों की फरवरी हो जाएगा तो यहाँ पे फरवरी माह में विषम दिनों की संख्या 1 आ जाएगी। 7 चौक 28, बचेगा 1 29, तो 1 हमारा फरवरी में विषम दिन आ गया। फरवरी के बाद दोस्तों मार्च में देखेंगे तो हमारा 3 विषम दिन आ जाएंगे। मार्च के बाद अप्रैल अब आएगा दोस्तों। अप्रैल में हमको 18 अप्रैल तक ही जाना, तो 7 का भाग हम 18 में देंगे तो 7 दूना 14, बचेगा 4, तो 4 हमारे विषम दिन आ गए। इन सबको अगर हम जोड़ लें तो 3 1 4, 4 4 8 3 11 आ जाएगा। 11 में दोस्तों हम 7 का भाग कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7 का नाम 7, 4 आ जाएगा। कितने विषम दिन निकल के आ गए दोस्तों, 4। अगर हम टोटल विषम दिन निकालें यहाँ से, टोटल हमारे विषम दिन कितने हो गए यहाँ पे, टोटल विषम दिन, टोटल विषम दिन हमारा पहले वाले में दोस्तों कितना था, 1, दूसरे वाले में हमारा आया है 4। इन सबको जोड़ देंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 5। अब दोस्तों देख लीजिएगा, अब 5 में हमने कोड क्या बता रखा था, 5 में हमने कोड बता रखा है दोस्तों शुक्रवार बता रखा है। क्या होता है दोस्तों, शुक्रवार। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर देखा जाए तो हमारा 51 का ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको फिर से बता देता हूं, यहाँ पे संडे हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा मंडे, फिर संडे, मंडे, फिर ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, फिर उसके बाद थर्सडे, थर्सडे के बाद दोस्तों हमारा हो जाएगा फ्राइडे, फ्राइडे के बाद दोस्तों हमारा हो जाएगा सैटरडे। ठीक है, ये अब इसमें दिनों की मैंने कोड बता रखा, जब 0 आ जाए तो दोस्तों तो वहां पे संडे होगा, मंडे के लिए 1 कोड, ट्यूसडे के लिए 2, वेडनेसडे के लिए 3 और थर्सडे के लिए दोस्तों 4 और फ्राइडे के लिए दोस्तों हमारा 5 और यहाँ पे सैटरडे के लिए दोस्तों हमारा हो जाएगा 6। ये कोड यहाँ पे अब देख लीजिए, यहाँ पे 5 आया है तो 5 के लिए दोस्तों यहाँ पे कोड क्या हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा। तो फ्राइडे हमारा होता है दोस्तों शुक्रवार, तो शुक्रवार हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर, यानी कि 51 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन हो जाएगा राइट। आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 51 के बाद दोस्तों 52 नंबर क्वेश्चन, और 52 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे दिया गया है कि 25 जनवरी 1948 को कौन सा दिन होगा, ये कौन सा दिन था। दोस्तों हमने बताया कि इस प्रकार में हम क्या करेंगे, सन से 1 वर्ष कम करके लिख लेंगे। जो 1948 दे रखा तो हम 1947 ले रखेंगे। ठीक है, हमने 1947 लिख लिया। अब दोस्तों यहाँ पे हमने 1 वर्ष कम कर लिया, तो अब 1947 को हम अगर इस प्रकार लिख लें, 400 मल्टीप्लाई दोस्तों कितना लिख लें, 400 मल्टीप्लाई हमने 4 लिख दिया तो 1600 हो जाएगा। 16 में दोस्तों अगर हम 300 और जोड़ दें तो 16 3 1900 हो जाएगा। अब 1900 में दोस्तों हम ये 47 और जोड़ देंगे, अब ये हमारा हो गया इतना। अब अगर दोस्तों इनको सबको हल कर लेंगे, 400 मल्टीप्लाई 4 प्लस 300 प्लस 47, तो हमारा 1947 ही आ जाएगा। यानी कि 1947 को लिखने का हमने तरीका क्या हुआ, चेंज कर दिया है। अब इस 47 वर्ष में अगर देखें तो लीप वर्ष हमारे कितने आ जाएंगे, तो इसमें 4 का भाग दे देंगे तो 4 एक अन्नम 4 हो जाएगा, बचेगा 7, तो फिर 4 एक अन्नम 4, तो कुल मिलाकर के यहाँ पे कितने आ गए दोस्तों, 11 लीप वर्ष हमारे आ गए। कितने आ गए दोस्तों, हमारे 11 लीप वर्ष आ गए। तो अब इनको हम सबको क्या करेंगे दोस्तों, ऐड कर लेंगे। अब इनको हल करके दोस्तों हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे जब इसको हम सब ऐड करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या दोस्तों हम जानते हैं कितनी होती है दोस्तों, 0 होती है। तो 0 को मल्टीप्लाई 4 के साथ कर देंगे। 300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या दोस्तों हमारी 1 होती है, हमने 1 लिख दिया। और 47 प्लस 11 तो ये हमारा जैसा है इसको हमने वैसा रख दिया। तो ये तो पूरा पद 0 हो गया। 47 एक 48 हो गया, 48 एक 49 हो गया। 49 में दोस्तों हमारा 10 और जुड़ जाएगा तो 49 10 हमारा हो जाएगा 59 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा 59। ये 59 विषम दिन आ गया। 59 में हम क्या करेंगे दोस्तों, 7 का भाग कर देंगे। तो 7 का भाग करेंगे तो 7 8 56 और 56 3, यानी कि 3 विषम दिन हमारे आ गए। कितने निकल के आ गए दोस्तों, यहाँ पे 3 विषम दिन हमारे यहाँ से निकल करके आ गए। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हम 47 बाद 48 में प्रवेश कर जाएंगे। सन 1948 में जब हम प्रवेश करेंगे तो हमको कहां तक जाना है दोस्तों, 25 जनवरी तक ही चलना है। तो जनवरी यानी कि एक ही महीने चलेंगे दोस्तों। उस जनवरी महीने में हमको 25 तारीख तक जाना है। तो 25 जनवरी महीने 25 दिन, 25 में जब हम 7 का भाग करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 7 21, बचेगा हमारा दोस्तों 4 विषम दिन आ गए। यानी कि हमारे यहाँ से कितना दिन आ गया दोस्तों, 4 विषम दिन आ गया। अब टोटल अगर विषम दिन हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, 3 प्लस हमारा 4 हो जाएगा। दिन हमारा दोस्तों कितना हो जाएगा, 7। 7 में दोस्तों जब 7 का भाग करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। यानी कि हम शेषफल लिखते हैं दोस्तों 0। 7 में 7 का भाग देने से 1 आता है, लेकिन हम यहाँ पे 7 में 7 का भाग करेंगे तो पूरी तरीके से कट जाएगा। शेषफल हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, 0। तो वही हम शेषफल यहाँ पे लिखा जाता है। विषम दिनों की संख्या क्या होती है दोस्तों, जो भाग देने पे शेषफल बचे वही विषम दिनों की संख्या होती है। तो दोस्तों यहाँ पे 0 आया। अब हमने भी बता रखा है कि 0 में कौन सा दिन होता है दोस्तों, 0 में हमारा रविवार होता है, यानी कि इतवार आप कह सकते हैं। रविवार हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। देखा जाएगा दोस्तों तो हमारा 52 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 52 के बाद दोस्तों हम लोग 53 नंबर क्वेश्चन, और 53 नंबर में देख लेते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है।
53 नंबर में यहाँ पे दे रखा है, कहा गया है कि 6 दिसंबर 2018 को गुरुवार है, तो 6 दिसंबर 2021 को कौन सा दिन होगा। दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए 6 दिसंबर यहाँ भी मैच कर रहा है, 6 दिसंबर यहाँ भी मैच कर रहा है। अब यहाँ पे सन दे रखा है 2018 और यहाँ पे सन दे रखा है 2021, तो 2018 से लेकर के 2021 तक में कितने वर्षों का गैप हो रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा 3 वर्षों का गैप हो रहा है, तो हमने 3 वर्ष ये लिख दिया। अब 2018 से जब चलेंगे दोस्तों 2021 तक पहुंचेंगे, तो इनके बीच में देख लीजिए लीप वर्ष कितने मिल जाएंगे, तो 2018 के बाद हमको 2020 का लीप वर्ष मिल जाएगा दोस्तों, तो उस लीप वर्ष में हमारा एक विषम दिन और ऐड हो जाएगा, तो इसलिए हमने दोस्तों यहाँ पे ऐड कर दिया। अब हमको कोई लीप वर्ष नहीं मिलेगा, तो अभी टोटल विषम दिन कितने हो गए दोस्तों 4, तो 4 में हम अब दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ से देख लीजिए अब ये हमको दिया गया था गुरुवार दिया गया है, अब 2018 से हम 21 जा रहे हैं, तो आगे ही तो जा रहे हैं, तो गुरुवार था, तो यहाँ से हम गुरुवार से 4 दिन आगे बढ़ जाएंगे दोस्तों। जब 4 दिन हम आगे बढ़ेंगे तो गुरुवार से पहला दिन हमको क्या मिल जाएगा, गुरुवार से पहले दिन मिल जाएगा हमको शुक्रवार, शनिवार, इतवार, फिर चौथा दिन हमको क्या मिलेगा यहाँ पे सोमवार मिल जाएगा, तो सोमवार हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो हमारा 53 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा 54 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया, कहा गया कि यदि 1 अगस्त 2000 को मंगलवार था तो 1 मार्च 2001 को कौन सा दिन था। तो यहां से अगर हम लिखें दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे हमने लिख दिया 1 अगस्त सन 2000 को हमारा कौन सा दिन दोस्तों दिया गया है, यहाँ पे मंगलवार दे रखा है, ये दे रखा है। हमको निकालना है यहाँ से 1 मार्च सन 2001 का हमको दिन ज्ञात करना है कि इस दिन कौन सा दिन होगा। तो यहां से अगर हम देखें तो 1 अगस्त से चलना स्टार्ट कर देते हैं और 1 मार्च 2001 तक चलते हैं, तो इसमें अगर हम देखें तो 1 वर्ष का गैप है लगभग, तो हम इसको चल के ही हल कर लेते हैं। यहां से 1 अगस्त से काम स्टार्ट हुआ दोस्तों, अगस्त में अगर हम देखें तो अगस्त हमारा 31 दिनों को होता है, तो ये 1 अगस्त तो पहले ही हो चुकी है, तो यानी कि इस एक तारीख को नहीं काउंट करेंगे, यानी कि हम क्या करेंगे, अब अगस्त में हमारे कितने दिन बचे दोस्तों 30 दिन बचे, जो जितने 30 दिन बचे तो उस 30 दिन में विषम दिनों की संख्या निकालेंगे, तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों 2 आ जाएगा। अब अगस्त के बाद हम जानते हैं दोस्तों सितंबर में भी 2 हो जाएगा, सितंबर के बाद दोस्तों अगर हम अक्टूबर में जाएं तो 3 हो जाएगा, अक्टूबर के बाद दोस्तों नवंबर में 2 हो जाएगा, दिसंबर में 3 हो जाएगा और जनवरी में दोस्तों 3 हो जाएगा, फरवरी में हमारा हो जाएगा दोस्तों फरवरी 2001 में हमारा लीप वर्ष नहीं होगा, यानी साधारण वर्ष होगा, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। फरवरी के बाद दोस्तों मार्च में हमारा 1 मार्च, तो 1 मार्च में एक दिन और जुड़ जाएगा। अब अगर इन सबको हल करें दोस्तों तो या तो फिर आप दोस्तों क्या करेंगे, इन सबको जोड़ करके इसमें 7 का भाग दे देंगे, जो बचेगा शेष तो वही हमारा विषम दिन हो जाएगा। या तो आप इस प्रकार कर लीजिएगा, या फिर आप कैसे कर सकते हैं, जहां यहाँ पे कैसे करेंगे दोस्तों देख लीजिएगा, यहां से अगर हम कर दें ऐसे ये 3 6 1 7, ये हमने 7 यहां से मिल गया, 7 हमने काट दिया। अब फिर आगे देखेंगे तो यहाँ पे देख लीजिएगा ये 2 4 3 7 यहां से भी कट गया, बचा हमारा दोस्तों कितना बचा 2 बचा, तो ये 2 बचा, तो यहां से मंगलवार से देखिए 2000 से 2001 हम आगे जा रहे हैं ना, तो मंगलवार से हम क्या करेंगे 2 दिन आगे बढ़ जाएंगे, यानी कि 2 दिन आया यहाँ पे 2 दिन हम आगे आएंगे, तो मंगलवार से जब 2 दिन आगे आएंगे तो मंगलवार के आगे आ जाएगा बुधवार के बाद दोस्तों हमारा क्या यहाँ से आ जाएगा बृहस्पतिवार आ जाएगा, यानी बृहस्पतिवार आप लिख दें, या फिर दोस्तों इसको आप क्या लिख सकते हैं गुरुवार लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं दोस्तों, या गुरुवार आप बृहस्पतिवार को भी कह सकते हैं। तो गुरुवार हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर। देखा जाएगा दोस्तों तुम्हारा 54 का यहाँ पे डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग दोस्तों 54 के बाद दोस्तों हम लोग 55 नंबर क्वेश्चन, और 55 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, कहा गया कि यदि आज शनिवार है तो आज से 59वां दिन क्या होगा। यदि कह रहा है आज क्या है दोस्तों शनिवार है, तो आज से 59वां दिन क्या होगा दोस्तों, तो 59 में हम क्या करेंगे यहाँ पे 7 का भाग दे देंगे, तो 7 8 56, 56 3 हमारा हो जाएगा 59, तो इस शनिवार से हम क्या कर देंगे 59वां दिन क्या होगा, शनिवार से 3 दिन आगे चले जाएंगे दोस्तों, यहाँ पे 3 दिन आगे हम जाएंगे, तो शनिवार से हमारा 1 हो जाएगा, शनिवार के बाद इतवार हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा, यहाँ पे हमारा तीसरा दिन क्या आ जाएगा दोस्तों मंगलवार आ जाएगा, यानी कि मंगलवार हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर। देखेंगे दोस्तों तो हमारा 55 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 55 के बाद दोस्तों हम लोग 56 नंबर क्वेश्चन, और 56 नंबर में दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे दे रखा है कि यदि 12 अगस्त 2011 को शुक्रवार था तो 21 दिसंबर 2011 को कौन सा दिन होगा। तो यहां से दोस्तों देख लीजिएगा 12 अगस्त 2011 की बात कही गई है यहाँ से,
तो हम अब 21 दिसंबर 2011 में पूछा गया है कौन सा दिन होगा। तो अगर हम 12 अगस्त से चलना स्टार्ट कर दें और कहां तक जाएं दोस्तों, 21 दिसंबर तक जाते हैं, इनके बीच का हम क्या कर लेते हैं, इनके बीच का विषम दिन निकाल लेते हैं और फिर हमारा आसानी से आंसर निकल आएगा। तो हम 12 अगस्त से स्टार्ट करते हैं। अगस्त हम दोस्तों जानते हैं कितने दिनों का होता है, अगस्त 31 दिनों का होता है। तो अगस्त में 12 दिन पहले ही हमारे कम हो गए, तो अब बचे कितने दिन, 12 8 20, अब 10 8 18 19 दिन बचेंगे दोस्तों। कितने बचेंगे, 19। अब 19 दिनों में जब हम 7 का भाग दे देंगे तो 7 दूना 14, 5 19, यानी कि अगस्त महीने में विषम दिनों की संख्या कितनी आ गई, 5 आ गई दोस्तों। 5 कैसे आया फिर से बता दूं, यहाँ के आप जानते हैं अगस्त में टोटल 31 दिन होते हैं, 31 दिन में 12 दिन पहले निकल गए, तो अब कम घटा देंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा, 11 2 घटाएंगे यहाँ पे 9 और 3 2 से 1 घटाएंगे 1, 19 दिन आ गया। अब 19 में दोस्तों जब 7 का भाग करेंगे, 7 दूना 14, 14 5 19, 5 शेष बच जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा 5 आ गया, यानी विषम अगस्त महीने में विषम दिन हमारे 5 आ गए। अब अगस्त के बाद दोस्तों आप जानते हैं सितंबर में 2 विषम दिन होते हैं, क्योंकि सितंबर 30 का होता है। 30 में जब 7 का भाग करेंगे दोस्तों तो 7 चौक 28 बचेगा 2, 2 हमारा विषम दिन हो जाएगा। सितंबर के बाद दोस्तों अक्टूबर हमारा 3 हो जाएगा, नवंबर हमारा 2 हो जाएगा। दिसंबर में दोस्तों देख लीजिए कहां तक हमको जाना है, दिसंबर में 21 दिसंबर तक जाना है। तो यानी कि 7 त्रिक 21 पूरा 21 दिन हो जाएंगे, 21 में 7 त्रिक 21 पूरा पूरा कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब अगर इन सबको हम वैल्यू जोड़े तो 5 2 7, तो ये 7 हमने यहां से कट कर दिया। अब बचा हमारा दोस्तों क्या बचा, केवल 5 दिन बचा। तो शुक्रवार से, इस शुक्रवार से हम लोग देखिए अगस्त से दिसंबर आगे ही जा रहे हैं। तो जब आगे जा दोस्तों, अगर यहां से पीछे जाया जाता तो हम उतने दिन पीछे कर देते। अब आगे जा रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 5 दिन आगे लिख देंगे, 5 दिन आगे हम चले जाएंगे। तो अब शुक्रवार से जब 5 दिन आप आगे जाएंगे तो ये हो जाएगा शनिवार, ये हो जाएगा रविवार, ये हो जाएगा हमारा सोमवार, ये हो जाएगा मंगलवार। यहाँ पे दोस्तों क्या आ जाएगा हमारा 5वें दिन, बुधवार आ जाएगा। तो बुधवार हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर देखें तो हमारा 56 का बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 56 के बाद दोस्तों हम लोग 57 नंबर देखेंगे, और 57 नंबर यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर पे देखिए दिया गया है कि 25 जनवरी 1950 को होगा। अब हमको 25 जनवरी 1950 को निकालना है। हमने बता रखा है इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल करने के लिए जो भी सम दिया जाए उससे आप एक वर्ष कम करके लिख लेंगे। हमने कम करके लिख लिया, जो 1950 दिया था तो हमने लिख लिया 1949 लिख लिया। अब अगर इसको आगे हम हल करें तो 1949 को अगर हम इस प्रकार से लिख दें, 400 मल्टीप्लाई 4, तो हमारा यहाँ पे 1600 निकल आएगा। और यहाँ पे 1600 आने के बाद हम दोस्तों क्या कर देते हैं, 16 में 300 और जोड़ देंगे, 16 3 1900 हो जाएगा। अब प्लस दोस्तों ये 49 हम वैसे लिख देंगे। अब इस 49 वर्षों में लीप वर्ष कितने आएंगे, तो 4 एक 4, 4 दूनी 8, यानी कि 12 लीप वर्ष आ जाएंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 49 वर्षों में हमारे 12 लीप वर्ष आ जाएंगे। अब इनको क्या करेंगे दोस्तों, 400 में विषम दिनों की संख्या हम जो जानते हैं दोस्तों 0 होती है, तो 0 मल्टीप्लाई 4, और 300 में विषम दिनों की संख्या दोस्तों होती है 1, हमने 1 लिख दिया। अब प्लस का ये 49 प्लस का हमारा 12, तो अब इसको हल कर देंगे तो 0 हो जाएगा। 49 1 50, अब 50 में 12 जोड़ देंगे, 60 2 62 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 62 हो जाएगा। अब 62 में अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, 7 का भाग कर दें तो 7 8 56, 4 2 6 हमारा, यानी कि कितना बचेगा, 6 विषम दिन बच गया। यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, 6 विषम दिन। अब दोस्तों यहाँ से 6 विषम दिन आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम 1949 तक का हमने हिसाब बराबर कर लिया। अब हम 1950 में एंट्री कर जाएंगे। अब दोस्तों 1950 जो हमने एक वर्ष छोड़ा था उसमें जब एंट्री कर जाएंगे दोस्तों, तो यहां से अब हमको कहां तक जाना है दोस्तों, 25 जनवरी तक ही जाना है। तो जनवरी एक ही महीने चलेंगे, एक महीने में कितने दिन चलेंगे, वो भी 25 दिन चलेंगे। अब दोस्तों इस 25 दिन में विषम दिनों की संख्या निकालेंगे तो 7 त्रिक 21, 21 में हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, 21 4 25, 4 विषम दिन यहाँ से आ गए दोस्तों। कितना आ गया दोस्तों, 4 विषम दिन हमारे यहाँ से निकल के आ गए। अब अगर कुल विषम दिन हम निकालें, यहाँ पे टोटल विषम दिन अगर निकालें तो कुल विषम दिन हमारे दोस्तों कितने हो जाएंगे, कुल विषम दिन पहले वाले में 6 थे, दूसरे वाले हमारे 4 हैं, तो ये कुल मिलाकर कितने हो जाएंगे 10। 10 में दोस्तों जब 7 का भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 3। अब 3 में हम जानते हैं दोस्तों कौन सा दिन होता है, हमने बता रखा है जब 0 में इतवार होता है यानी रविवार, और 1 में हमारा सोमवार, 2 में हमारा मंगलवार, 3 में हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से दोस्तों, बुधवार आ जाएगा। क्या होता है दोस्तों, बुधवार। तो बुधवार हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर। ऑप्शन में दिया गया है हमारा दोस्तों डी, तो 57 का हमारा यहाँ पे डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 57 के बाद दोस्तों हम लोग 58 नंबर क्वेश्चन, और 58 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे देख लीजिए, ये दिया गया है। इस पे कहा गया है कि 5 अगस्त 1987 को कौन सा दिन होगा। फिर वही काम करेंगे दोस्तों, एक वर्ष कम करके आप लिख लेंगे, 1987 था तो आप 1986 लिख लेंगे। अब यहाँ से 1986 जब लिख लिया आपने, तो यहां पे ऐसा करिएगा कि 1986 हो गया, तो 1986 में हम
क्या करेंगे, इसको हम लिख देंगे दोस्तों 400 मल्टीप्लाई दोस्तों 4, तो हमारा 1600 हो जाएगा, प्लस हमारा दोस्तों हो जाएगा 3, 16 3 1900 हो गया। अब 1900 में हम क्या करेंगे, यहाँ पे 86, अब इस ये 86 और जोड़ दिया तो 1986 हमारा हो गया। अब इस 1986 ये 86 वर्षों में हमारे विषम वो मतलब लीप वर्ष कितने पड़ेंगे, तो 4 दूनी 8, 4 एक अन्नम 4, तो कुल मिलाकर के ये हमारे 21 लीप वर्ष पड़ेंगे। अब दोस्तों ये हम कैसे निकाल लेते हैं कि 21 लीप वर्ष पड़ेंगे, तो इसमें आप 86 में 4 का भाग दे दीजिएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो 4 दूनी 8, 4 एक अन्नम 4, तो यानी कि समथिंग 21 हमारे 21 लीप वर्ष निकल के आ जाएंगे। अब ये हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, और यहां से हमारा 86 अब प्लस का हमारा 21, इन सबको जोड़ेंगे दोस्तों 6 1 7 1 8 आ जाएगा यहाँ पे हमारा, और 8 और 8 2 10 हो जाएगा, यानी कि 108 हो जाएगा। अब इस 108 में हम दोस्तों 7 का भाग करेंगे तो 7 एक अन्नम 7 हो जाएगा, बचा हमारा 3, हो गया 38, 7 पना 35, तो 35 3 38, यहाँ भी कितना हमारा बचा दोस्तों 3 बचा, तो यही हमारा क्या हो गया दोस्तों 3 विषम दिन हमारा यहां से निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया दोस्तों, 3 विषम दिन निकल के आ गया। तो अब दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए क्या हो गया, 3 हमारा विषम दिन हो गया। अब क्या करेंगे यहाँ से, अब यहाँ पे 3 विषम दिन होने के बाद दोस्तों अब हम यानी कि जो एक वर्ष छोड़े थे अब 1987 में प्रवेश कर जाएंगे, 1987 में प्रवेश कर जाएंगे। जब 1987 में प्रवेश करेंगे तो जनवरी से चलना स्टार्ट करेंगे, और हमको कहां तक जाना है, 5 अगस्त तक जाना है। तो यहाँ पे जनवरी में हमारा हो जाएगा 3, और फरवरी, अब 1987 में फरवरी हमारी 28 दिनों की होगी क्योंकि ये साधारण वर्ष है, तो फरवरी में हो जाएगा हमारा 0, फरवरी के बाद दोस्तों मार्च, मार्च के बाद दोस्तों हमारा अप्रैल, अप्रैल के बाद दोस्तों हमारा मई, मई के बाद दोस्तों हमारा जो मई के बाद दोस्तों जून, जून के बाद दोस्तों हमारा जुलाई, जुलाई के बाद दोस्तों हमारा अगस्त, अगस्त में हमको 5 अगस्त तक जाना है, तो 5 ही हमारे यहाँ पे दिन निकल आएंगे विषम। अब इन सबको जोड़ें तो देख लीजिएगा हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 2 7, तो हमने ये कट कर दिया यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे हमारा 7 कट गया। अब अगर देखें तो 3 3 6 और 1 यहाँ से कट जाएगा, तो यहाँ से हमारा 1 बच जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे कितना 3 3 6 1 7, ये भी पूरा पूरा कट जाएगा, देखिए 3 3 6 1 7, ये भी पूरा पूरा कट गया। तो अब कुल मिलाकर के यहां से कितना आ गया, 0 आ गया। अब 0 में हम यहाँ पे 0 आ गया। अब हम टोटल विषम दिन अगर देखेंगे तो 3 और 1 0, तो टोटल हमारा कितना आया दोस्तों, 3 आ गया। टोटल हमारे कुल विषम दिन ये है हमारे, क्या है दोस्तों, कुल विषम दिन है हमारा, कुल विषम दिन हमारा हो गया 3 + 0 दिन हमारा दोस्तों हो जाएगा 3, और 3 में हम दोस्तों जानते हैं क्या होता है, 1 में सोमवार, 2 में मंगलवार, बुध में 3, तो बुधवार यहां से हमारा इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाएगा। तो बुधवार हमारे इस क्वेश्चन क्या बन जाएगा, राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे हमारा 58 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 58 के बाद दोस्तों हम लोग 59 नंबर पे आ जाएंगे, और 59 नंबर दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए क्या दिया गया है। इस पे कहा गया कि 3 मई 2008 को कौन सा दिन था। अब दोस्तों 2008 दे रखा, तो हम क्या करेंगे 2007 एक वर्ष कम करके लिख लेंगे, और अगर इसको हल करेंगे दोस्तों 400 × 5 2000 हो गया, प्लस का 7 हो गया। इस 7 वर्षों में एक हमको लीप वर्ष मिल जाएगा, यहाँ से एक हमने लीप वर्ष लिख दिया, कौन सा 2004 वाला हमको लीप वर्ष मिल जाएगा। अब अगर इसको हल करेंगे तो 0 हो जाएगा, 7 1 8 बन जाएगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ से हमारी विषम दिनों संख्या कितनी आ जाएगी, जब हम 8 में 7 का भाग दे देंगे तो 1 हमारा विषम दिन आ जाएगा। अब दोस्तों हम 2008 में प्रवेश कर जाएंगे, 2008 में एंट्री कर जाएंगे। अब जब 2008 में एंट्री करेंगे तो हमको कहां तक जाना है दोस्तों, 3 मई तक जाना है। तो यहाँ पे देख लीजिए जनवरी में हम जानते हैं दोस्तों 3 दिन होते हैं विषम, और फरवरी में दोस्तों यहाँ पे 1 आ जाएगा। क्यों 1 आ जाएगा, क्योंकि 2008 जो है वो हमारा लीप वर्ष हो जाएगा। जब 2000 हमारा 8 क्या है, लीप वर्ष है, तो फरवरी में हमारा विषम दिन 1 हो जाएगा। तो जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च। अब दोस्तों मार्च में हम क्या करेंगे, मार्च में हमारा 3 होता है, मार्च के बाद अप्रैल में 2, अप्रैल के बाद दोस्तों मई में हमको 3 मई तक ही जाना है दोस्तों, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। अब दोस्तों अगर इनको हल करेंगे तो देखिए 3 3 6 और ये 1 7 कट गया, 3 2 5 बचा हमारा, यहाँ पे 5 बचा तो हमने 5 लिख दिया। अब अगर यहाँ पे हम देखें टोटल विषम दिन अगर हम निकालें तो टोटल विषम दिन, यानी कि टोटल हमारे विषम दिन कितने हो गए दोस्तों। अब यहाँ पे देख लीजिए पहले वाले में कितना था हमारा, पहले वाले में 1 था, दूसरे वाले में हमारा यहाँ विषम दिन 5 था, तो दिन हमारा दोस्तों कितना हो जाएगा 6। अब 6, अब यहाँ पे 6 में हम जानते हैं कि दोस्तों क्या होता है, ये 6 में हमारा होता है दोस्तों शनिवार होता है। क्या होता है दोस्तों हमारा शनिवार, तो शनिवार हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 59 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखेंगे 59 के बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे 60 नंबर क्वेश्चन, और 60 नंबर यहाँ पे देख लीजिए आगे क्या दिया गया है। 60 नंबर पे इस पे दिया गया है, कहा गया कि 4 अक्टूबर 2018 को बृहस्पतिवार था, तो 2 फरवरी 2019 को कौन सा दिन होगा। यहां पे देख लेते हैं, देखिएगा 4 अक्टूबर यहां पे दे रखा है, हमने लिख दिया 4 अक्टूबर 2018
वो कौन सा दिन है दोस्तों? हमारा बृहस्पतिवार है। क्या है दोस्तों? हमारा बृहस्पतिवार है। तो अब हमको निकालना क्या है यहाँ से? 2 फरवरी, यहाँ पे 2 फरवरी 2019 को हमको ज्ञात करना है। दोस्तों यहाँ पे 18 से 19 हमको एक ही वर्ष का मामला है, तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, डायरेक्ट चल करके इसको निकाल लेते हैं। चल करके मतलब दोस्तों हर मंथ जा करके निकालते हैं इसको, हर मंथ के विषम दिन लिखेंगे और निकाल लेंगे। अगर ज्यादा गैप होता तो फिर दूसरे तरीके से करते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए 4 अक्टूबर से हम लोग चलना स्टार्ट कर रहे हैं। अक्टूबर पहले जान लीजिएगा, अक्टूबर कितने दिनों को होता है दोस्तों? तो अक्टूबर 31 दिनों को होता है। अब इस 31 दिन में 4 दिन पहले ही कम हो गए, तो अब बचे कितने हमारे दोस्तों? 27 दिन बचे। 27 में अब हम जब 7 का भाग करेंगे तो 7 त्रिक 21 बचेगा हमारा, 21 5 7 नहीं 21 6 27। तो यहाँ पे हमारा अक्टूबर माह में विषम दिनों की संख्या कितनी आ गई? 6। अक्टूबर के बाद दोस्तों नवंबर में हमारा हो जाएगा 2, दिसंबर में हो जाएगा 3, दिसंबर के बाद दोस्तों जनवरी में हो जाएगा हमारा 3, फरवरी में हमको 2 फरवरी तक आना है, तो यहाँ पे हम 2 ही लिख देंगे पूरा। अब अगर इसको हल करेंगे दोस्तों देख लीजिएगा, 3 3 6, एक यहां से 7 और एक इसमें जो बचेगा, ये एक बचा, तो ये 1 और ये 6 हमारा कट गया। तो कुल मिलाकर के बचा कितना यहाँ पे हमारा दोस्तों? 2 बचा। तो जब ये 2 बचा दोस्तों, तो यहाँ पे बृहस्पतिवार से आप क्या करेंगे दोस्तों? देख लीजिए 2018 से 2019 आगे जा रहे हैं ना, तो बृहस्पतिवार से 2 दिन आप आगे चले जाएंगे। 2 दिन हम क्या करेंगे? आगे आ जाएंगे। जब 2 दिन आगे आएंगे तो बृहस्पतिवार के बाद हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा? बृहस्पतिवार के बाद दोस्तों हमारा शुक्रवार हो जाएगा। शुक्रवार के बाद दोस्तों हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा? शनिवार आ जाएगा। तो शनिवार हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 60 का हमारा यहाँ पे बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 60 के बाद दोस्तों हम लोग 61 नंबर पे आते हैं, और 61 नंबर देख लिया जाए। यहाँ पे 61 नंबर में दिया गया है कि 29 मार्च 2008 को कौन सा दिन होगा। अब दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन लोग कितने हल कर चुके हैं, आपको बिल्कुल आसान लगने लगे होंगे कि कैसे इन क्वेश्चनों को हल किया जाएगा। दोस्तों अगर आपको एक चीज बता दूं कि यदि आपको किसी प्रकार का कोई राय सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा हो तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, या फिर दोस्तों आपको वीडियो को थोड़ा सा प्रीवियस यानी कि बैक करके देखिएगा, आपको क्वेश्चन जरूर समझ में आ जाएगा। और फिर भी दिक्कत आ रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग दोस्तों 61 नंबर क्वेश्चन। और 61 नंबर क्वेश्चन में हमने बता रखा है, जब इस प्रकार का क्वेश्चन है तो साल से यानी कि जो ईयर दिया होता है उस ईयर से हम 1 वर्ष कम करके लिख लेते हैं। तो हमने यहां से 1 वर्ष कम करके लिख लिया। अब इसको अगर हल करें दोस्तों तो हम इसको लिख सकते हैं 400 मल्टीप्लाई 205, तो ये हो जाएगा यहाँ से 2000, अब प्लस हमारा 7, अब प्लस का इस 7 वर्ष में कितने लीप वर्ष मिल जाएंगे? 1 लीप वर्ष मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1 लीप वर्ष लिख दिया। तो दोस्तों अब इसको जोड़ेंगे तो ये तो हो जाएगा 0, 7 1 8 हो जाएगा। अब 8 में हम जब 7 का भाग करेंगे तो यहाँ से हमारा विषम दिनों संख्या कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। अब आगे आ जाएंगे दोस्तों हम लोग 2008 में एंट्री कर जाएंगे। जब 2008 में हम लोग एंट्री करेंगे तो यहां से हमको जनवरी से चलना है और 29 मार्च तक जाना है। जब दोस्तों 2008 में एंट्री आप करेंगे तो जनवरी माह में विषम दिनों संख्या 3 आ जाएगी, और फरवरी माह में दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा 2008 हमारा क्या है दोस्तों? 2008 हमारा लीप वर्ष हो जाएगा, तो फरवरी में विषम दिनों संख्या यहाँ पे 1 आ जाएगी। और फरवरी के बाद दोस्तों मार्च में हमारा 29 दिन जाना है, तो 7 चौक 28, 28 1 29 ये बच जाएगा। तो यहाँ से विषम दिनों संख्या दोस्तों कितनी आ गई दोस्तों? 3 2 5 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी दोस्तों? 3 2 5 हो जाएगी। तो अब अगर हम यहाँ पे निकालें कुल विषम दिन, क्या निकालें दोस्तों? कुल विषम दिन अगर हम लिखें तो कुल हमारा विषम दिन कितना हो जाएगा? यहां से हमारा पहले वाले से 1 था, दूसरे वाले से हमारा 5 है, तो 1 धन 5 दिन हमारा दोस्तों हो जाएगा 6। और 6 में हम जानते हैं दोस्तों क्या होता है हमारा? शनिवार होता है। तो शनिवार हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो हमारा 61 का बी के साथ यहाँ भी क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 61 के बाद दोस्तों 62 नंबर क्वेश्चन। और 62 नंबर पे देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया, कहा गया कि 2 अप्रैल 2008 को कौन सा दिन होगा। तो हम अभी जैसे पिछला क्वेश्चन हल किए हैं तो 2007 ले लेंगे दोस्तों। 2007 को अगर इस प्रकार हम बनाएं तो इसको हम बना सकते हैं 400 मल्टीप्लाई 5 और देन हमारा 207, अब प्लस हमारा यहाँ से 1 लीप वर्ष हो जाएगा। 1 हमने लीप वर्ष लिख लिया। अब दोस्तों ये हो जाएगा 0 प्लस 7 1 8, 7 अब 8 में हम दोस्तों जब 7 का भाग कराएंगे तो हमारा 1 बचेगा, 1 विषम दिन हो गया। अब हम एंट्री कर जाएंगे दोस्तों 2008 में, जब एंट्री करेंगे तो हमारा जनवरी में 3 आ जाएगा, फरवरी में 1 आ जाएगा, क्योंकि फरवरी हमारा 2008 में लीप वर्ष है। फरवरी के बाद दोस्तों हमारा मार्च आ जाएगा। मार्च में अगर हम देखें दोस्तों तो हमारा 3 आ जाएगा। मार्च के बाद दोस्तों अप्रैल में हमको केवल कहां तक जाना है? 2 अप्रैल तक जाना, तो मार्च में केवल 2 हो जाएंगे, मतलब अप्रैल में केवल 2 हो जाएंगे। अब अगर देखो दोस्तों इनको जोड़े तो 3 3 6 1 7 कट गया, तो यहाँ पे हमारा केवल 2 बचा।
तो अब दोस्तों देख लीजिए, जब 2 बचा हमारा, तो अब टोटल कुल विषम दिन यहां से अगर हम निकालें तो कुल विषम दिन हमारे कितने हो गए, तो कुल विषम दिन हमारा हो गया दोस्तों कितना, यहाँ पे 1 धन 2 दिन हमारा दोस्तों हो गया 3। अब 3 में हम जानते हैं दोस्तों क्या होता है, 1 में सोमवार, 2 में मंगलवार, 3 में क्या हो जाएगा हमारा बुधवार हो जाएगा। बुधवार हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 62 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। होप सो दोस्तों आपको अभी तक सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। फिर भी दोस्तों आपको बता दूं कि यदि किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट या डप्ट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो रेसिपी हमारी पसंद आ रही है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। साथ में दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। तो देखते हैं दोस्तों लोग 63 नंबर क्वेश्चन। और 63 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, दिया गया है कि यदि 8 दिसंबर 2007 को शनिवार था तो 12 अगस्त 2008 को कौन सा दिन होगा। यहां से देख लीजिएगा, सबसे पहले दिया ये गया है 8 दिसंबर, तो हमने 8 दिसंबर लिख लिया। और 8 दिसंबर 2007 को कौन सा दिन बता दिया इसने बता दिया शनिवार बता दिया। ठीक है, हमको कह रहा है कि 12 अगस्त, क्या निकालना है दोस्तों, 12 अगस्त 2008 का निकालना है कि कौन सा दिन होगा। दोस्तों देख लीजिए, 2007 से 2008 आगे जा रहे हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, मंथ बाई मंथ चलते जाएंगे और हल करते निकालते चले जाएंगे। यहां से देख लीजिएगा 8 दिसंबर में टोटल 31 दिन होते हैं। 31 दिन में पहले ही हमारे 8 दिन कम हो जाएंगे, तो कितना बचा हमारा, 23 दिन बचा। अब 23 में जब हम 7 का भाग कर देंगे तो हमारा 2 विषम दिन आ जाएगा, हमने 2 लिख दिया। दिसंबर के बाद दोस्तों जनवरी में 3 हो जाएगा। फरवरी, अब देख लीजिए दोस्तों यहाँ पे फरवरी हम 2008 में चल रहे हैं, 7 के बाद दोस्तों 2008 में आ जाएंगे ना जनवरी हमारा ये हो गया। जनवरी के बाद फरवरी 2008 में जब आएंगे तो फरवरी 2008 में हमारा लीप वर्ष हो जाएगा, तो फरवरी में 1 आ जाएगा। फरवरी के बाद दोस्तों हमारा मार्च के बाद दोस्तों अप्रैल के बाद दोस्तों मई के बाद दोस्तों हमारा जून के बाद दोस्तों जुलाई के बाद दोस्तों हमारा अगस्त में हमको 12 अगस्त तक जाना है, तो 7 एक 7 5 12 यानी कि 5 बच जाएगा। अगस्त में हमारे 5 विषम दिन आ जाएंगे। अब अगर इसको दोस्तों हल करें तो देख लीजिएगा, हमारा 5 2 7 ये हो गया। ठीक है, अब अगर और देखें तो 3 3 6 1 7 ये हो गया। ठीक है, अब देखें तो 3 2 5 5 2 7 ये हो गया, इतना कट गया। क्या बचा हमारा दोस्तों, 3 बचा, तो यहाँ पे हमारा 3 आ गया। तो ये 3 दिन हम क्या कर देंगे, 3 दिन आगे, क्योंकि हम 2007 से 2008 आगे जा रहे हैं ना, तो दोस्तों 3 दिन आगे जाएंगे, तो शनिवार से 3 दिन आगे, तो शनिवार के बाद हमारा हो जाएगा रविवार के बाद दोस्तों हमारा आ जाएगा सोमवार के बाद हमारा आ जाएगा मंगलवार। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा, मंगलवार हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 63 का हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट बन जाएगा। आगे देखा जाए दोस्तों, हमारा 63 के बाद दोस्तों हम लोग 64 नंबर देखेंगे। और 64 नंबर देखते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है। 64 नंबर में दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, 64 नंबर पे दिया गया है कि 25 मार्च 2006 को कौन सा दिन था। हमको यहाँ पे बताना है 25 मार्च 2006 को। तो हमने बताया इस प्रकार के क्वेश्चन में सन जो दिया गया है उससे 1 वर्ष कम करके आप लिख लीजिए, हमने लिख लिया। अब इसको अगर हल करें दोस्तों तो हमारा ये हो जाएगा 400 मल्टीप्लाई 5। देन दोस्तों हमारा 5, इस 5 वर्ष में हमको 1 लीप वर्ष मिल जाएगा सन 2004 का, तो ये हमने 1 लीप वर्ष लिख दिया। अब अगर इसको हल करें तो ये तो हो जाएगा 0, 5 1 हो जाएगा 6, तो हमने ये 6 हमारा क्या आ गया, ये हमारा 6 विषम दिन आ गया। अब 2005 के बाद दोस्तों हम 2006 में प्रवेश कर जाएंगे। अब जब 2006 में प्रवेश कर जाएंगे तो हमको 25 मार्च तक जाना है। कहां तक जाना है दोस्तों, 25 मार्च तक। तो जनवरी माह हमें 3 हो जाएगा, फरवरी माह, अब देखिए 2006 हमारा क्या यहाँ पे लीप वर्ष था, तो 2006 हमारा लीप वर्ष नहीं होगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों, ये साधारण वर्ष हो जाएगा। तो 2006 में हमारा क्या हो जाएगा, विषम दिनों की संख्या 0 हो जाएगा। फरवरी माह में 2006 में विषम दिन 0 हो जाएंगे। फरवरी के बाद दोस्तों हमारा आ जाएगा मार्च में हमको 25 मार्च तक जाना है, तो 7 21 में जो 204 जोड़ देंगे तो 21 4 25। दिन दोस्तों इसको हम जोड़ेंगे तो 4 3 हमारा 7 आ जाएगा। तो अगर इसको हम कट कर दे तो 7 से 7 हमारा क्या हो जाएगा, पूरा कट भी जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, 0 शेषफल बचेगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 0 लिख सकते हैं। देख लीजिएगा क्या लिख देंगे, यहाँ से हमने 0 लिख दिया। तो अब अगर हम देखें तो हमारा टोटल विषम दिन कितना हो गया,
यहाँ से टोटल विषम दिन हमारा देखा जाए तो टोटल विषम दिन हमारा कितना हो गया, यहाँ से टोटल विषम दिन हमारा हो गया 6 + 0। देन दोस्तों हमारा आ जाएगा यहाँ पे टोटल 6। 6 में हमारा दोस्तों क्या होता है, शनिवार होता है। क्या होता है दोस्तों, शनिवार। तो शनिवार हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 64 का बी के साथ ये क्वेश्चन हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 64 के बाद दोस्तों हम लोग 65 नंबर देखेंगे, और 65 नंबर दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है। इस पे दिया गया है कि 26 जनवरी 2018 को कौन सा दिन था। दोस्तों 2018 दे रखा, तो एक वर्ष कम करके लिखेंगे, हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम लिख सकते हैं 400 × 5 तो हमारा 2000 बन जाएगा। देन दोस्तों हमारा 17 में हमारा 4 चौक 16, यानी कि 4 हमारे लीप वर्ष बन जाएंगे। अब दोस्तों जब 4 लीप वर्ष बन जाएंगे तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, ये तो हो जाएगा 0 और 17 4 हो जाएगा 21। 21 में जो दोस्तों हम 7 का भाग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, 0। अब हम 2017 के बाद दोस्तों 2018 में प्रवेश कर जाते हैं। जब 2018 में हम लोग प्रवेश करेंगे तो जनवरी में हमको कहां तक जाना है, केवल 26 जनवरी तक जाना है। तो 7 का, अब टोटल इसमें 26 दिन हुए। अब 26 दिन में जब हम 7 का भाग करेंगे तो 7 × 21, 21 5 26, यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारा 5 आ जाएगा। कितना आया, हमारा 5 आ गया। तो अब हम ये 5 जो आया हमारा, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, अब हम टोटल विषम दिन निकालेंगे तो 0 + 5 दिन हमारा दोस्तों 5 आ जाएगा। 5 में हमारा दोस्तों क्या होता है, हमारा शुक्रवार होता है। शुक्रवार हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे हमारा 65 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 65 के बाद दोस्तों हम लोग 66 नंबर क्वेश्चन, और 66 नंबर में देख लीजिए यहाँ पे दिया गया है कि 30 मई 2020 को कौन सा दिन होगा। अब हम क्या करेंगे, 2019 लिखेंगे, और यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 400 × 5 दिन दोस्तों हमारा 19। 19 में हमारा हो जाएगा दोस्तों 4 चौक 16, यानी कि 4 हमारा लीप वर्ष हो जाएगा। ये हमारा 19 साल में 4 लीप वर्ष मिल जाएंगे। अब आगे देख लीजिएगा, ये तो हो गया 0, 19 4 हो जाएगा तो दोस्तों 23 हो जाएगा। अब 23 में हम दोस्तों क्या करेंगे, 7 का भाग करेंगे तो 7 × 21, तो कुल मिलाकर के यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब हम 2020 में एंट्री कर जाएंगे। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, 2020 में जब एंट्री करेंगे तो यहाँ पे जनवरी में देख लीजिए कि कितना हो जाएगा, जनवरी में 3। फरवरी, अब दोस्तों यहाँ पे फरवरी 2020 हमारा लीप वर्ष हो जाएगा, तो फरवरी में आ जाएगा यहाँ पे 1 आ जाएगा। फरवरी के बाद दोस्तों मार्च में हमारा 3, अप्रैल में हमारा 2, अप्रैल के बाद दोस्तों मई में 30 दिन, तो 7 चौक 28, 2 बचेगा। तो यहां से देखें तो 3 3 6 1 7, तो हमारे यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों, 4 विषम दिन आ गया। यहाँ पे अगर हम देखें तो कुल विषम दिन हमारा कितना बन गया दोस्तों, कुल विषम दिन हमारा बन गया, यहां से देख लीजिए 2 + 4 दिन हमारा दोस्तों कितना बन गया, 6। 6 में हम जानते हैं दोस्तों क्या होता है, हमारा शनिवार होता है। तो शनिवार हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 66 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 66 के बाद दोस्तों 67 नंबर क्वेश्चन, और 67 में देख लीजिएगा ये दिया गया है। यहाँ पे कहा है कि यदि 22 फरवरी 2002 को शुक्रवार था तो 15 मार्च 2008 को कौन सा दिन होगा। अब दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा डेट मंथ भी डिफरेंट है और सन भी हमारा काफी गैप है। अगर एक वर्ष का गैप होता तो हम नॉर्मल तरीके से निकाल लेते, लेकिन यहाँ पे हमारा अब वर्षों का गैप ज्यादा है, यानी कि 2002 से हमको 2008 तक पहुंचना है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, तो सबसे पहले जो डेट दे रखी है दोस्तों उस डेट को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, यानी कि मेंशन कर लेंगे। देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिएगा सबसे पहले दे रखा है यहाँ पे 22 फरवरी, तो यहाँ पे हमने लिख लिया दोस्तों 22 फरवरी 2002 लिख लिया। इस दिन कौन सा था दोस्तों, हमारा शुक्रवार था, हमने शुक्रवार लिख दिया। और फिर अगर देखें तो यहाँ पे हमारा दोस्तों क्या है, हमारा 15 मार्च, तो यहाँ पे हमने 15 मार्च लिख दिया और 2008 लिख दिया, 15 मार्च 2008। तो अब दोस्तों देख लीजिएगा, अब यहां से सब कुछ डिफरेंट है। जब सब कुछ डिफरेंट होता है तो पहले वाले का हम डेट और महीना लिख लेते हैं, तो यहाँ पे हमने लिख लिया डेट और यहाँ पे हमने लिख दिया महीना लिख दिया, और दूसरे वाले का सन लिख दिया जाता है 2008। इतनी सी बात आपको दोस्तों समझ में आ चुकी होगी। अब हम क्या करेंगे, पहला और तीसरे वाले कॉलम को हल करेंगे, इसको हम कह देते हैं ये स्टेप हमारा फर्स्ट है। तो अब हम यहां से फर्स्ट स्टेप सॉल्व करेंगे। जब फर्स्ट स्टेप सॉल्व करेंगे तो 22 फरवरी मैच हो गया। 2006 से 2008 में कितने वर्षों का गैप हो गया, यहाँ पे अब हम देखें तो वर्षों का गैप हमारा कितना हो रहा, वर्षों का गैप कितना हो रहा है दोस्तों, वर्षों का गैप हमारा हो रहा है 2002 से 2008, तो 6 वर्षों का गैप हो रहा है। ठीक है दोस्तों, 6 वर्षों तक गैप हो रहा है। तो अब ध्यान दीजिएगा कि अब हम 2002 से चलना स्टार्ट करेंगे। इन 6 वर्षों में हमको लीप वर्ष कितने मिलेंगे, तो 2002 तो लीप वर्ष नहीं है। अब हम 2002 के बाद 2004 हमको एक लीप वर्ष मिल जाएगा, तो 2004 में अगर हमारा एक लीप वर्ष हो गया।
अब 4 के बाद दोस्तों सीधा हमको 8 में लीप वर्ष मिलेगा, 2008 में है भी तो, लेकिन 2008 में तो है, हम पूरी फरवरी नहीं देख पा रहे हैं ना दोस्तों, केवल 22 फरवरी तक जाने के बाद हम रुक जाते हैं। तो इसमें हम लीप वर्ष है तो लीप वर्ष ही है, लेकिन इसमें हमारा ये लीप वर्ष की जो विषम दिन है वो उसको नहीं लिखा जाएगा। क्यों नहीं लिखा जाएगा? क्योंकि यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा क्या हो जाएगा, ये जो फरवरी हम 22 फरवरी तक जाकर के स्टॉप ले लेते हैं। अगर और पूरी फरवरी अगर हम गए होते, यानी कि पूरी फरवरी को निकाल करके बताता, तो यहाँ पे 1 हो जाता। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों हमारा 7। अब 7 में हम इसको कट करें तो यहाँ पे हमारा वैल्यू आ गया कितना दोस्तों, 0 आ गया। तो पहला स्टेप से हमारा जब 0 आया दोस्तों, तो 0 में हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस जगह पे शुक्रवार ही रहेगा। क्या रहेगा दोस्तों, ये शुक्रवार है ऊपर, तो इस जगह पे हमारा क्या आ जाएगा वैल्यू दोस्तों, शुक्रवार ही आ जाएगा। अब हम एक दूसरा कॉलम और एक तीसरा कॉलम को लेकर के हल करेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों सेकंड स्टेप हल करते हैं, इसको सेकंड स्टेप कह दिया जाए दोस्तों, ठीक है, कितना कह दिया जाए, सेकंड स्टेप। तो यहाँ पे जब इसको हम सेकंड स्टेप हल करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे देख लीजिएगा 22 फरवरी 2008 से चलना स्टार्ट करना है और 15 मार्च 2008 तक चलना है। तो फरवरी में हमारा देखें तो 29 की फरवरी होगी, तो 22 7 29, तो जब 7 में 7 का भाग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0। तो फरवरी 2008 में विषम दिनों संख्या हो गई 0। कैसे हो गई दोस्तों, 22 दिन तो पहले निकल गए, अब हमारा 22 7 29 की फरवरी रही होगी। तो जब 2008 हमारा लीप वर्ष है ना, तो यहाँ पे 29 की फरवरी रही होगी, तो हमारा यहाँ पे 7 बचा, 7 में 7 का भाग करा देंगे तो 0 विषम दिन आ जाएंगे। फरवरी के बाद दोस्तों जब मार्च में आएंगे तो 15 मार्च तक जब जाएंगे तो 7 दूनी 14 बचेगा हमारा 1। तो यहां से कुल मिलाकर के सेकंड स्टेप से हमारा कितना आ गया, 1 विषम दिन आ गया। तो अब दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा, हम फरवरी से मार्च आगे जा रहे हैं ना, तो जब यहां से हम क्या लिख देंगे, 1 दिन आगे। जब दोस्तों यहां से 1 दिन आप आगे जाएंगे तो शुक्रवार से 1 दिन जब आगे जाएंगे तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, शनिवार मिल जाएगा। तो शनिवार हमारा इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। शनिवार दिया गया है यहाँ पे हमारा डी पे, तो 67 का हमारा डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। 67 के बाद दोस्तों हम लोग 68 नंबर देखेंगे और 68 पे देखते हैं, यहाँ पे ये दिया गया है। 68 पे ये कहा है कि अर्जुन का जन्म 1 जनवरी 2007 को सोमवार को हुआ था। अब 1 जनवरी 2008 को कौन सा दिन होगा, यहां से दोस्तों देख लीजिएगा 1 जनवरी। अब यहाँ पे 2007, यहाँ पे 2008, तो कितने वर्षों का गैप है यहाँ पे, अगर यहाँ पे हम लिखें वर्षों का गैप, क्योंकि डेट मंथ सेम में हो रहा है इसलिए दोस्तों वर्षों का गैप यहाँ पे देखें तो हमारा कितने वर्षों का गैप हो जाएगा, 1 वर्ष का गैप हो जाएगा। तो हमने 1 लिख दिया। अब आगे क्या करेंगे, यहां से दोस्तों देख लीजिएगा, अब यहाँ पे 2007 से जब 2008 तक आप चले हैं तो क्या यहाँ पे कोई लीप वर्ष मिला है दोस्तों, सन 2007 में तो लीप वर्ष नहीं मिलेगा, लेकिन 2008 में हमको लीप वर्ष मिल जाएगा। जब 2008 में लीप वर्ष मिलेगा, लेकिन हम फरवरी तो जा ही नहीं रहे हैं, केवल जनवरी में ही रुक जा रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, कुल मिलाकर के यहाँ पे हमारा हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, कुल मिला के बस 1 आएगा, तो वर्षों का गैप हो जाएगा 1। तो यहाँ से हम सोमवार से क्या करेंगे, 1 दिन आगे चले जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 1 दिन आगे आ जाएंगे। जब यहाँ से 1 दिन हम आगे आएंगे तो 1 दिन आगे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से सोमवार से 1 दिन आगे आ जाएगा, हमारा मंगलवार बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों, हमारा मंगलवार। तो मंगलवार हमारा यहाँ पे दिया गया है दोस्तों सी, तो 68 का हमारा सी के साथ एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और यहाँ पे ये दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दिया गया, कहा गया कि 7 जून 1984 को गुरुवार था, तो 7 जून 1983 को कौन सा दिन होगा। दोस्तों यहाँ पे हम लिख लेते हैं जो दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है 7 जून 1984। 7 जून 1984 को कौन सा दिन दिया गया है हमारा, यहाँ पे दिया गया है गुरुवार दिया गया है। और फिर यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा क्या दिया गया है, 7 जून 1983 को कौन सा दिन होगा, हमको ये बात यहां से ज्ञात करनी है। अब एक चीज आप ये देखिए सन 84 में हमको डेट बताया गया, दिन बताया गया और 83 का पूछा गया, इसका मतलब पीछे आ रहा है ना। जब पीछे आएगा तो दोस्तों आप ध्यान से समझ लीजिएगा कि जब जून यहां से देख लीजिएगा तो 7 जून यहाँ भी, 7 जून यहाँ भी, तो ये हमारे बराबर हो गए। तो यहाँ पे वर्षों का गैप देखेंगे तो वर्षों का गैप कितना हो जाएगा, यहां से अगर आप देखेंगे कि वर्षों का गैप हमने लिख दिया यहाँ पे वर्षों का गैप, तो वर्षों का गैप दोस्तों कितना हो जाएगा, 1 वर्ष का हमारा गैप हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 वर्ष का यहाँ से हमारा गैप हो गया। अब दोस्तों देख लीजिएगा जब यहां से हमारा 1 वर्ष का गैप हो गया, अब एक चीज और यहाँ पे देखिएगा,
जब आप क्या करेंगे 84 से पीछे चलेंगे, 84 से पीछे जून चलेंगे, जून के बाद दोस्तों 84 से पीछे आ जाएंगे जून के पीछे हमारा कौन सा होता है दोस्तों, यहाँ पे मई आ जाएगा। मई में आ जाएंगे, मई के पीछे और आएंगे तो फिर क्या मिल जाएगा, मई के पीछे आएंगे तो आपको अप्रैल मिल जाएगा, अप्रैल के पीछे मार्च मिल जाएगा, मार्च के पीछे हमारा फरवरी मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे फरवरी हमको मिल गया ना 1984 में, तो यहाँ पे सन 84 जो देखेंगे तो सन 84 हमारा क्या है, ये लीप वर्ष है। सन 84 हमारा क्या है, लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष में जब फरवरी आपको मिलेगी तो वहां से एक दिन बढ़ जाएगा, तो यहाँ से हमारा एक दिन और बढ़ गया, तो यहाँ पे ये फरवरी का हमारा लीप वर्ष का एक दिन बढ़ गया। अब फरवरी के बाद दोस्तों आप जनवरी में जाएंगे और फिर उसके बाद पीछे आएंगे दिसंबर में, दिसंबर के बाद नवंबर में, फिर अक्टूबर में, फिर सितंबर में, और फिर यहाँ पे दोस्तों आएंगे अगस्त में, अगस्त के बाद फिर दोस्तों आएंगे जुलाई में, जुलाई से बाद में आएंगे जून में। तो कुल मिलाकर के एक साल पूरा पूरे पहुंच जाएंगे, लेकिन बीच में हमको एक लीप वर्ष मिल जाएगा, 84 का फरवरी मिल जाएगा, तो इसलिए हमारा वहां पे एक और जुड़ जाएगा। तो यहाँ से हमारे कुल 2 विषम दिन आ गए। और 2 दिन अब यहाँ पे देखिए गुरुवार था, तो गुरुवार से हम 2 दिन पीछे आ जाएंगे। यहाँ पे टोटल 2 विषम दिन हो गए, टोटल दो विषम दिन हो गए, तो 2 दिन हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2 दिन पीछे। तो जब 2 दिन दोस्तों पीछे होंगे तो 2 दिन पीछे में गुरुवार से एक दिन पीछे आएंगे तो बुधवार मिल जाएगा, बुधवार से एक दिन पीछे आएंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, मंगलवार मिल जाएगा। यानी कि मंगलवार हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पे हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, 69 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 70 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है कि 31 दिसंबर 2005 को शनिवार था, तो 31 दिसंबर 2009 को कौन सा दिन होगा। यहां से दोस्तों देख लीजिएगा, अब देख लीजिएगा यहाँ पे दिया क्या गया है, यहाँ पे जो दिया गया हमने लिख लिया, 31 दिसंबर दे रखा है, 31 दिसंबर सन 2005 को दिन दे रखा है, शनिवार दे रखा है। अब फिर उसके बाद देखें तो यहां से हमारा 31 दिसंबर और सन 2009, 31 दिसंबर सन 2009 को यहाँ पे कह रहा कौन सा दिन होगा, हमको ये ज्ञात करना है। देखिए हमारे डेट मंथ सेम है, तो वर्षों का गैप यहाँ से देख लीजिएगा कितना हो जाएगा। यहाँ से अगर हम लिख दें वर्षों का गैप, तो वर्षों का कितना गैप हो रहा है दोस्तों, वर्षों का गैप हो रहा है यहाँ पे 5 4 9, 4 वर्षों का गैप हो रहा है, क्योंकि 5 के आगे जब जाएंगे 6 7 8 9, तो 4 वर्षों का गैप हो गया। तो जब 4 वर्षों का गैप हो गया तो इन 4 वर्षों में हमको लीप वर्ष कौन सा मिलेगा दोस्तों, सन 2005 के बाद दोस्तों आपको 2008 वाला एक लीप वर्ष मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने एक लीप वर्ष का भी जोड़ दिया, तो कुल मिलाकर के अब हमारे विषम दिन कितने हो गए दोस्तों, 5 विषम दिन हो गए। तो अब ये देखिए 2005 से 2009 हम आगे जा रहे हैं ना, तो यहां से हम क्या करेंगे, 5 दिन आगे बढ़ जाएंगे। जब दोस्तों आप यहां से 5 दिन आगे बढ़ेंगे तो शनिवार से जब 5 दिन आगे जाएंगे तो शनिवार के बाद हमारा आ जाएगा रविवार, रविवार के बाद दोस्तों हमारा आ जाएगा सोमवार, सोमवार के बाद दोस्तों हमारा मंगलवार, मंगलवार के बाद दोस्तों बुधवार, बुधवार के बाद दोस्तों हमारा बृहस्पतिवार। तो यहां से जब 5 दिन आगे बढ़ेंगे तो हमारा दिन क्या मिल जाएगा, बृहस्पतिवार। अब बृहस्पतिवार को आप क्या लिख सकते हैं दोस्तों, गुरुवार भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, गुरुवार कह सकते हैं। यानी कि गुरुवार यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, गुरुवार इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर देखिए तो हमारा यहाँ पे 70 का बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 70 के बाद दोस्तों लोग 71 नंबर क्वेश्चन, और 71 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे देख लीजिएगा, यहां से दिया गया है, कहा गया कि 5 जनवरी 2018 को शुक्रवार था, तो निम्नलिखित में से किस वर्ष पुनः 5 जनवरी का दिन शुक्रवार ही होगा। अब यहाँ पे सन दिया गया, कह रहा कौन से सन को, जैसे कह रहा है, कहने का मतलब यह है कि 5 जनवरी 2018 को शुक्रवार आज है, तो यही 5 जनवरी को कौन से साल को शुक्रवार बनेगा जाकर के। यानी कि ये कह सकते हैं आप कि ये 2018 वाला कैलेंडर कौन से साल में जाकर रिपीट होगा, ये बात आपको बतानी है। तो चलिए हम इस प्रकार के क्वेश्चन को जानते हैं कैसे हल किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम 5 जनवरी यानी कि कुल मिलाकर के 2018 वाला कैलेंडर कौन से वर्ष जाके रिपीट होगा, जो जिस वर्ष में जाकर रिपीट होगा वही वर्ष हमारा क्या हो जाएगा, वही वर्ष हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। उसी वर्ष को हमारा 5 जनवरी को ही दिन पड़ेगा, शुक्रवार पड़ेगा। तो देख लेते हैं, तो 5 जनवरी 2018, तो 2018 के बाद अगर हम आएंगे दोस्तों तो 2019 मिल जाएगा। तो अगर 2019 में देखेंगे तो लीप वर्षों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारी, 1 हो जाएगी। फिर दोस्तों 2020 में अगर आएंगे हम तो 2020 में लीप वर्षों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, 2 हो जाएगी। यहाँ पे लीप वर्ष बोल रहा हूं दोस्तों, विषम दिनों की संख्या। तो 2019 से विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1, और 2020 में विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2, क्योंकि 2020 हमारा क्या है, हमारा लीप वर्ष है, तो इसलिए यहाँ पे विषम दिनों की संख्या 2 हो जाएगी। ठीक है। अब दोस्तों एक चीज और समझ लीजिएगा,
ये हमको तब तक निकालना है ऐसे जब तक इनका योग 7 ना आ जाए। जब 7 आ जाएगा तो वही वर्ष में हमारा वो कैलेंडर क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। तो देखिए अभी तो 3 हो गया है, फिर आगे हम चलेंगे 2021 में आ जाएंगे। 2021 में जाएंगे तो हमारा विषम दिनों संख्या 1 आ जाएगी। फिर 2021 के बाद दोस्तों हम लोग 2022 में आ जाएंगे। जब 2022 में आएंगे तो यहां भी हमारा विषम दिनों संख्या 1 हो जाएगी। 22 के बाद दोस्तों अगर हम देखें तो 2023 पे पहुंच जाएंगे। 2023 में भी विषम दिनों संख्या हमारी 1 हो जाएगी। अब दोस्तों देखिए क्या ये 7 हो गए हैं, 2 1 3 1 4 1 5 1 6, अभी हमारा 6 हुआ है दोस्तों। कितना हुआ है हमारा, 6 हुआ है। हमको कितना चाहिए दोस्तों, 7 चाहिए। तो अब देख लेते हैं, तो यहाँ पे फिर से एक बार देख लें, 2 1 3 3 1 4 4 1 5 5 1 6, और 6 में अब दोस्तों यहाँ पे हम जाएंगे 2024 में आ जाएंगे। तो दोस्तों 2024 में विषम दिनों संख्या कितनी हो जाएगी। अब इस जगह पे आप लोग गलती कर जाएंगे, गलती आपको नहीं करनी है, ध्यान से समझिएगा कि 2024 तो हमारा लीप वर्ष होता है, तो आप क्या करेंगे, फटाक से 2 लिख देंगे। लेकिन फटाक से आपको 2 नहीं लिखना है। अब एक चीज ये देख लीजिएगा, यहाँ पे 5 जनवरी की बात की गई है ना, 5 जनवरी, तो आप केवल 2024 में जाएंगे तो जनवरी तक ही तो पहुंचेंगे, फरवरी तो आप पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए फरवरी के विषम दिन तो आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो कुल मिलाकर के 2024 तक अगर आप जाएंगे तो केवल जनवरी तक ही पहुंच करके आप रुक जाएंगे। जब 5 जनवरी तक पहुंचेंगे बस आप वहीं पे विश्राम ले लेंगे, यानी कि रुक जाएंगे। अब फरवरी में भले फरवरी हमारी यहाँ पे लीप वर्ष है, फरवरी हमारा 29 के होगा, लेकिन जब हम फरवरी तक जा नहीं रहे हैं तो हम वहां पे आगे का लिखेंगे क्यों। तो बस हमारा बस यहीं तक हो जाएगा। तो इसलिए 2024 में यहाँ पे विषम दिनों संख्या हम 1 लिखेंगे, ठीक है, 1 हो जाएगा। अगर फरवरी के आगे हम निकल जाते तो यहाँ पे फिर 2 लिख दिया जाता है, ठीक है ना। तो चलिए अब यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा, अब इनका अगर योग करेंगे तो 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, 7। अब इस 7 में 7 का जब भाग करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, विषम दिनों संख्या 0 आ जाएगी। तो यानी कि कब ये कैलेंडर रिपीट हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे 5 जनवरी 2024 को ही हमारा क्या हो जाएगा, ये दिन शुक्रवार पड़ेगा। 2024 इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर देखिए तो 71 का ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, और यहाँ पे देख लीजिएगा दिया गया है 72 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि 3 जनवरी 2018 को बुधवार था, तो निम्नलिखित में से कौन से वर्ष में 3 जनवरी को बुधवार होगा। सेम अभी जो हमने पिछला क्वेश्चन हल किया वही क्वेश्चन यहाँ पे भी दे दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे हम 2018 से चलने स्टार्ट करेंगे, 19 में पहले आ जाएंगे। देख लीजिएगा 19 में जब हम आ जाएंगे तो 19 में लीप वर्षों की संख्या हमारी 1 हो जाएगी। 19 के बाद दोस्तों हम 2020 में आ जाएंगे, तो 2020 में लीप वर्षों की संख्या हमारी 2 हो जाएगी। 20 के बाद दोस्तों हमारा 2021 में आ जाएंगे, और 21 में हमारी लीप वर्षों की संख्या हमारी कितनी आ जाएगी, 19 20 21 21 में आ जाएगा हमारा दोस्तों 1 आ जाएगा। 21 में हमारा 1 आ जाएगा। 21 के बाद दोस्तों जब हम 2022 से पहुंचेंगे तो 22 में हमारा हो जाएगा 1 हो जाएगा। 22 के बाद दोस्तों हम 23 में आ जाएंगे, तो 23 में हमारा दोस्तों कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 23 के बाद दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा, अब हम कहाँ आएंगे दोस्तों, 24 में आ जाएंगे। तो 2024 में आ जाएंगे तो 24 में फिर वही समस्या, देखिए 24 तो हमारा लीप वर्ष है, लेकिन हमको कहां तक जाना है दोस्तों, केवल 3 जनवरी तक ही पहुंचना है। तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे विषम दिनों संख्या 1 ही काउंट करेंगे। तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे। अब अगर इनका जोड़ेंगे दोस्तों तो 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7, टोटल 7 आ जाएगा। 7 में जब आप 7 से भाग करेंगे तो 0 हमारा शेषफल बचेगा, और 0 जब हमारा दोस्तों शेषफल बचेगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2024 में हमारा 3 जनवरी को बुधवार पड़ेगा। तो 2024 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर, यानी कि 72 का हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। होप सो दोस्तों आपको अभी तक ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे दोस्तों, और ये नया टाइप हमको यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ने को मिल रहा है अब यहाँ पे 71 नंबर से। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपको ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और ये सीरीज हमारी पसंद आ रही है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करके दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बेल घंटी भी दोस्तों जरूर बजाइए, क्योंकि दोस्तों आपको हर रोज जब हमारे वीडियो आए दोस्तों तो आपको नोटिफिकेशन के जरिए आपको इनकी अपडेट मिल सके। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन 72 के बाद दोस्तों 73 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए 73 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि वर्ष 2020 का कैलेंडर कौन से वर्ष के समान होगा। अब यहाँ पे इसने ये बता दिया कि 2020 का कैलेंडर, इनमें से जो विकल्प दिए गए हैं इन विकल्पों में से कौन से वर्ष में जाके कैलेंडर हमारा रिपीट हो जाएगा या समान हो जाएगा। समान का है या फिर रिपीट का है दोस्तों, देख लीजिएगा। अब दोस्तों अब आपको मैं एक चीज बता दूं कि
जो भी सन दिए होते हैं, पहले बात समझिए ध्यान से, जो ये सन दिए होते हैं उस सन में अगर हम 4 से भाग कर दें और उसमें भाग मतलब भाग करने पर उसका शेषफल क्या बचे दोस्तों, 0 बचे, तो वो कैलेंडर क्या होगा, 28 दिनों बाद रिपीट होगा। यानी 28 दिनों बाद बोल रहा हूं दोस्तों, 28 वर्षों बाद रिपीट होगा। दिन नहीं है दोस्तों, यहाँ पे गलत बोल गया मैं, यानी कि 28 वर्षों बाद रिपीट होगा। ठीक है ना, एक चीज मैं इधर लिखे दे रहा हूं नोट करके, अगर आप यहाँ पे समझ लीजिए मैं क्या लिख रहा हूँ, बात समझिए, मेरे कहने का मतलब ये है, किसी वर्ष में अगर मैं यहाँ पे लिखूं, किसी वर्ष में चार का भाग देने पर दोस्तों, क्या 4 का भाग देने पर 4 का भाग देने पर 0 शेष बचे, यहाँ पे हम कह देते हैं 0 शेष बचे, यहाँ पे क्या दोस्तों 0 शेष बचे, तो वह कैलेंडर, आगे लिख देते हैं, तो वह कैलेंडर 28 वर्षों बाद, यानी कि 28 वर्षों में समान होगा या रिपीट होगा, 28 वर्षों में रिपीट होगा या दोस्तों फिर क्या होगा, समान होगा। तो ये बात आप समझ लीजिएगा बहुत अच्छी तरीके से। किसी भी वर्ष में अगर हम 4 का भाग दे देंगे, अगर वो पूरा कट जाएगा, शेषफल 0 बचेगा, तो वो कैलेंडर हमारा 28 साल बाद रिपीट होगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे हम इस क्वेश्चन में, कह रहा 2020 का कैलेंडर कौन से वर्ष में जाके रिपीट होगा। तो यहां से अगर हम 2000 ए ऑप्शन ले लेते हैं, ध्यान से समझिएगा, ए ऑप्शन ले लिया। यहाँ पे 2044 को जब हम 4 से भाग करेंगे दोस्तों, तो 4 पंचे 20, 4 एकम 4, 4 एकम 4, पूरा दोस्तों कट गया। यानी कि हमारा यहां से देखा जाए तो शेषफल हमारा कितना आ गया दोस्तों, पूरा कटने के बाद ये हमारा शेषफल आया 0 आ गया। तो अब दोस्तों यहाँ पे हमने क्या बताया कि 28 वर्षों बाद रिपीट होगा। तो अब ध्यान से समझिए इस जगह पे, जब 28 वर्षों बाद रिपीट होगा तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, अब 2044 में जब आप 28 साल रिपीट करेंगे, नहीं गलत बोल दिया मैंने, यहाँ पे 2044 में नहीं दोस्तों, 2020 में दोस्तों क्या करेंगे, यहां से ये गलत हो गया, 2000 यहां से देख लीजिएगा, 2020 में जब आप 28 साल जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, तो 20-20-40 2048 बन जाएगा। यहाँ पे दिया था 2044, तो यानी कि ये ऑप्शन क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। तो उसमें गलत किस बात के लिए हो गया, आप तो कहेंगे कि 4 से तुम्हारा डिविजिबल है, लेकिन जब इसमें आप 28 साल जोड़ेंगे तो 2048 पहुंच रहा है। यहाँ पे पहुंचना क्या चाहिए था, 2044 आना चाहिए था, 2028 पहुंच गए, 48 पहुंच गया, तो ज्यादा पहुंच गया, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, तो गलत हो गया। अब हम विकल्प बी ले लेते हैं दोस्तों, देख लीजिए विकल्प जब बी ले लिया हमने, यहाँ पे 2020 जो हमारा दिया गया है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे इसको काटेंगे, 4 पंचे 20, 4 एकम 4, 4 नहीं 36, ये भी पूरा कट जाएगा और यहाँ पे हमारा शेषफल 0 आ जाएगा। अब अगर इसमें हम 28 साल जोड़े तो कितना आया दोस्तों हमारा, तो यहाँ पे 2000 हमारा 48 आ गया, तो तुमने 2048 लिख लिया। अब अगर इसमें एक बार हम और 28 साल जोड़ दें, यानी कि अगले 28 साल बाद देखें शायद रिपीट हो रहा हो, क्योंकि अब हमको 2076 तक पहुंचना है, अभी हम 2048 तक पहुंचे हैं। 8 8 16 हो जाएगा और 4 2 6, 1 7 हो जाएगा और यहाँ पे 0, यहाँ पे 2। अब दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे 2076 हमारा आ गया ना, यानी कि अगर हम 2 बार 28, एक बार हमने 28 जोड़ा और दोबारा फिर 28 जोड़ दिया, 2 बार 28 हम जोड़ देते हैं तो 2076 मिल जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा, तो 2020 का कैलेंडर कब रिपीट होगा दोस्तों, 2076 में रिपीट होगा। अगर आप ऐसे ही करेंगे तो देखिए 2040 भी हमारा कट जाएगा, तो 0 हमारा शेषफल आ जाएगा। तो जब 2020 में जब 28 जोड़ेंगे 2048 पहुंच जाएगा, तो ये तो 40 है दोस्तों, कम हो रहा, तो मतलब ये भी गलत हो जाएगा। अब 96 हमको पहुंचाना है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, दो बार 28 जोड़ने पे 76 पहुंच गया था। अगर आप दोबारा इसमें और एक बार अगर जोड़ेंगे, देखिए क्या हमारा 2096 पहुंच रहा है। इसमें जब 28 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 6 14 की हो जाएगा 4 और 7 2 9 1 10 और 10 की दोस्तों हो जाएगा हमारा 0 कैरी हो जाएगा 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 2104 पहुंच जाएगा। हमको पहुंचाना था 2096, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा निकल गया। तो ये हमारा क्या था, डी ऑप्शन था, ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, बी। तो बी हमारे इस क्वेश्चन में क्या बन जाएगा, राइट ऑप्शन। होप सो दोस्तों आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा, ना आया हो दोस्तों तो एक बार क्वेश्चन को रिपीट करिएगा, वापस से देखिएगा, जरूर समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी दिक्कत आ रही हो दोस्तों तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आपको और इसका बेहतर तरीका बताने का प्रयास करूंगा अगली वीडियो में, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन।
73 के बाद दोस्तों हम लोग 74 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है कि दिनांक 3 अप्रैल 2005 और 6 अगस्त 2010 और 5 दिसंबर 2013 को यदि दिनांक, माह, वर्ष प्रारूप में लिखा जाता है तो उनमें से एक नियत गणितीय विशेषता देखी जा सकती है। निम्नलिखित में से कौन से वर्ष के भारतीय स्वतंत्रता दिवस में भी वही विशेषता है? भारतीय स्वतंत्रता दिवस में भी कह रहा वही विशेषता है। ठीक है दोस्तों, देखा जाए इस क्वेश्चन को हल किया जाए, देखते हैं क्या इसका कहने का मतलब है। इसके कहने का मतलब है, कह रहा है जो 3 डेट दी गई है 3 अप्रैल 2008 दोस्तों, 3 अप्रैल, तो 3 अप्रैल को हम क्या लिख सकते हैं? अप्रैल हमारा होता है दोस्तों चौथा महीना, हमने ये लिख लिया, और 2000 यहां से हमने 5 लिख लिया। ये तो हो गया पहला। अब अगर दूसरा अगर देखें, यहां से दूसरा डेट क्या दे रखा है? दूसरा डेट दे रखा है 6 अगस्त, तो 6/8/2010 लिख दिया। तीसरा डेट अगर हम देखें तो 5 दिसंबर, तो 5/12/2013 लिख दिया। अब कह रहा जो इनमें से एक फॉर्मेट बनेगा वही फॉर्मेट हमारा बनेगा। कह रहा है कि वर्ष, निम्नलिखित में से कौन से वर्ष के भारतीय स्वतंत्रता दिवस में भी वही विशेषता है? स्वतंत्रता दिवस हम दोस्तों जानते हैं कि किस डेट को होता है, यानी कि स्वतंत्रता दिवस जो हमारा बनेगा होता है दोस्तों, तो वो आपको बता दूं कि 15 अगस्त को होता है। स्वतंत्रता दिवस हमारा 15 अगस्त को होता है। अब सन हमको बताना है कि कौन सा सन होगा, तो आगे हम लिख ले, ये हमारा 15 अगस्त यानी कि 15/8 लिख लिया। अब आगे अभी हमको सन नहीं मालूम, सन हमको फिट करके बताना है। तो यहां से दोस्तों अगर देखें तो ये हमारा दोस्तों क्या है? 2005 है। यहाँ पे हमसे 2005 है, ये हमने लिख दिया। यहां से अगर इसको देखा जाए तो यहां से अगर दोस्तों हम 3 का स्क्वायर कर दें, 4 का स्क्वायर कर दें, देन दोस्तों अब यहाँ पे हम क्या करें? 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ये लिख दिया। और इसका करने के बाद दोस्तों देखें तो ये हमारा दोस्तों कितना था? 2005 था। तो यहाँ पे हम क्या कर दें? ये 05 यानी कि ये 5 का स्क्वायर भी यहाँ पे भी हम कर दें। तो अब देखा जाए दोस्तों कैसे हो जाएगा, फिर से देख लीजिएगा, इसको मैं थोड़ा साफ करके और साफ साफ लिखे दे रहा हूं। यहां से कहने का मतलब ये हुआ, ये हम 3 का स्क्वायर कर दें और प्लस कर दें दोस्तों ये 4 का स्क्वायर कर दें, प्लस दोस्तों किसका कर दें? 4 का स्क्वायर कर दें। तो यहां से हमने 4 का स्क्वायर कर दिया, देन इक्वल करके दोस्तों ये हमारा 05 का स्क्वायर कर दें। अब देखते हैं क्या वैल्यू बराबर आता है। तो 3 त्रिक 9 हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा 25। तो 16 9 25, 25 बराबर हमारा 25। देखिए दोस्तों यहाँ पे ये हो गया। यही कंडीशन यहाँ भी लगाते हैं, 6 का स्क्वायर प्लस का 8 का स्क्वायर बराबर दोस्तों हमारा यहाँ पे 10 का स्क्वायर। तो 6 36 हो जाएगा, 8 8 64 हो जाएगा, देन बराबर हमारा दोस्तों ये हमारा 100 हो जाएगा। और 36 64 जोड़ेंगे दोस्तों तो हमारा 100 बराबर 100 बन गया। यहां से भी देख लीजिएगा ये हमारा 100 बराबर 100 बन गया। यानी कि अभी तक ये दो कंडीशन हमारी कंफर्म हो रही है। आगे आ जाएंगे, यहाँ पे हम 5 का स्क्वायर करेंगे और फिर दोस्तों 12 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पे हम 13 का स्क्वायर कर देंगे। 5 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 25 आ जाएगा, 12 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 144 आ जाएगा और 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 आ जाएगा। अब 144 में जो दोस्तों हम जब 25 जोड़ेंगे तो 144 5 अगर हम जोड़ेंगे तो 149 10 59 10 69 हो जाएगा। ये भी हमारे जोड़ने पे 169 बन जाएगा, इधर भी 169 बन गया। तो यानी कि ये भी हमारे दोस्तों देख लीजिएगा, यानी कि सभी में कंडीशन फॉलो हो रही है। तो यहाँ भी हम कर देंगे दोस्तों 15 का स्क्वायर कर देंगे, देन दोस्तों हम 8 का स्क्वायर कर देंगे। अब आगे बराबर भी देखेंगे क्या करेंगे। तो यहाँ पे 15 के स्क्वायर हम जानते हैं 225 होता है, 8 के स्क्वायर हमारा 264 हो जाएगा। अब इनको जोड़ेंगे तो 5 4 हमारा 9 हो जाएगा और 6 2 हमारा 8 हो जाएगा, 289। अब 289 हम दोस्तों जानते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा 17 का। यहाँ पे अगर हम लिख दें 2017 लिख दें, 2017 में लास्ट के केवल 17 का स्क्वायर करना है दोस्तों आपको यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे 17 के स्क्वायर तो 17 17 हम होता है 289। दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, सन हमारा कौन सा बन जाएगा 2017 बन जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा 74 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 75 नंबर क्वेश्चन, और 75 नंबर दोस्तों क्वेश्चन पे देख लीजिएगा, ये दिया गया है और इस पे ये कहा गया है कि 1 जनवरी 2018 को सोमवार था। कब दोस्तों? 1 जनवरी 2018 को सोमवार था। इनमें से किस वर्ष में नए वर्ष की शुरुआत सोमवार को होगी? अब दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा, कह रहा है 1 जनवरी 2018 को सोमवार था, तो कह रहा है इनमें से कौन से वर्ष में 1 जनवरी को सोमवार यहां भी होगा।
ये नए वर्ष की शुरुआत मतलब वही 1 जनवरी को सोमवार होगा, ये पूछा गया है। तो अभी हमने इस प्रकार के क्वेश्चन को पढ़ा है कि अब 2018 के बाद हम कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि 1 जनवरी 2018 में जो कैलेंडर हमारा था, तो ये कैलेंडर हमारे कौन से वर्ष में जाके रिपीट होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन्हीं 4 ऑप्शनों में से कोई एक राइट हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों, 2018 के बाद दोस्तों 2019 में जब आएंगे तो यहाँ पे हमारे विषम दिन 1 बन जाएगा। फिर 2020 में पहुंचेंगे, यहाँ पे विषम दिन हमारे कितने बन जाएंगे दोस्तों, 2 बन जाएंगे। अब 2020 के बाद दोस्तों 2021 में आएंगे, विषम दिन हमारा 1 हो जाएगा। अब फिर 2021 के बाद दोस्तों 2022 में आएंगे, विषम दिन हमारा 1 हो जाएगा। 22 के बाद दोस्तों 23 में आ जाएंगे, अब 23 में भी हमारा विषम दिन 1 हो जाएगा। देखिए क्या साथ हो गया, 2 1 3, 3 1 4, 4 1 5, 5 1 6, अभी कम है। तो दोस्तों अब हम आ जाएंगे 2024 में, तो यहाँ पे विषम दिन 2 होते हैं, तो आप 2 लिख लेंगे, लेकिन 2 नहीं लिखना है दोस्तों। क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि नए वर्ष की शुरुआत यानी कि जनवरी तक ही हमको जाना है। तो जनवरी तक जाएंगे तो फरवरी तो हम 2024 के देख नहीं पाएंगे, या फरवरी 2024 तक तो हम पहुंच नहीं पाएंगे। तो इसलिए हम भले फरवरी हमारा मतलब 2024 हमारा लीप वर्ष है, लेकिन हम जनवरी तक ही जा रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे जनवरी तक में क्या हो जाएगा, केवल हमारा यहाँ पे 1 हो जाएगा, यानी कि 1 लिख दिया जाएगा विषम दिन। अब अगर इन सबको हम ऐड करें दोस्तों, तो यहाँ पे जब ऐड करेंगे दोस्तों, तो 2 1 3, 3 1 4, 4 1 5, 5 1 6, 1 7, यहाँ पे टोटल 7 आ जाएगा। यानी कि 7 7 में 7 का भाग करेंगे दोस्तों 0 आ जाएगा। तो हमारे ये कैलेंडर कब रिपीट होगा दोस्तों, 2024 में रिपीट हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 75 का ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 75 के बाद दोस्तों हम लोग 76 नंबर देखेंगे, और देख लीजिए 76 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। कहा गया कि मार्च 2005 में शुक्रवार किन किन तिथियों का था। कह रहा है मार्च 2005 में, तो यहां पे अगर हम लिख ले 1 मार्च, हम पहले 1 मार्च की तारीख जान लेते हैं। 1 मार्च 2005 को कौन सा दिन था, हमको ये बात यहां से जाननी है। तो दोस्तों अगर हम देखें तो हमने इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने का बताया है तरीका कि जो भी सन दिया हो उस सन से 1 वर्ष कम करके आप लिख लेंगे। हमने लिख लिया। अब अगर इसको हल किया जाए तो यहाँ पे 400 लिख करके दोस्तों हम क्या करेंगे, इसे 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 500 ये हो जाएगा, 2000 निकल बन जाएगा। 400 का जब 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 बन जाएगा, प्लस का हमने 4 और ऐड कर दिया, यानी कि 2004 लिखने का हमने तरीका चेंज किया। अगर इसको हल करेंगे तो 2004 ही आ जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। अब दोस्तों ये 2000 अब हमने इस प्रकार लिख लिया। अब ये 4 जो लिखा है, इस 4 में हमको लीप वर्ष मिल जाएगा कोई एक, हाँ बिल्कुल मिलेगा दोस्तों। कौन सा मिलेगा दोस्तों, 2004 में। अब दोस्तों देखिए 2004 में हमको मार्च तक की कहानी बता रखी है, तो हम 2004 में पहुंचेंगे तो 2004 तो हमारा लीप वर्ष है, लेकिन मार्च में हम मार्च तक की कहानी बता रखी है, तो हमको फरवरी देखने को मिल जाएगी ना। जब फरवरी देखने को मिल जाएगी दोस्तों, तो यहाँ पे यानी कि विषम दिन कितना हो जाएगा हमारा, 1 और हो जाएगा। यानी कि विषम दिन दोस्तों यहाँ पे 1 हमको लीप वर्ष मिल जाएगा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1 लीप वर्ष मिल गया, तो हमने 1 लीप वर्ष लिख दिया। ये वैल्यू हो जाएगा जो दोस्तों 0 हो जाएगा। क्यों, मैंने बता रखा है दोस्तों कि 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 0 होती है, 300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 1 होती है, 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 3 होती है, 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या हमारी 5 होती है। ये बात मैंने बता रखी है आपको पहले पार्ट में। आप इसको अगर पहला पार्ट ना देखे हो तो आप जरूर से जरूर जाकर के वहां पहला पार्ट देख लीजिएगा। तो कैलेंडर दोस्तों आपको क्या होगा, बिल्कुल हलवा जैसा लगने लगेगा, और आप आसानी से सारे कैलेंडर के क्वेश्चनों को आसानी से बना पाएंगे, और आपको यूट्यूब में पूरे कहीं भी आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो देखते हैं, यहाँ पे हमने बताया कि 400 में विषम दिनों संख्या दोस्तों 0 हो जाएगी, तो ये हमारा मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा, प्लस का 4 1 5 हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 0। तो टोटल हमारा आ गया यहाँ पे दोस्तों 5। अब हम दोस्तों 2004 के बाद दोस्तों अब हम 2005 में प्रवेश कर जाएंगे। जब 2005 में प्रवेश कर जाएंगे तो जनवरी से चलना स्टार्ट करेंगे और 1 मार्च तक जाएंगे। जनवरी में 3 हो जाएगा, फरवरी में हमारा हो जाएगा विषम दिनों संख्या 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 2005 हमारा लीप वर्ष नहीं है। तो अब फरवरी के बाद दोस्तों मार्च में हमारा 1 हो जाएगा, तो 3 1 4 हमारा विषम दिन बन गया। अब अगर हम कुल विषम दिन जोड़ें तो कुल विषम दिन हमारे कितने हो गए दोस्तों, कुल विषम दिन हमारा हो गया दोस्तों, कितना हो गया, 5 प्लस यहाँ पे 4 हो गया, देन दोस्तों हमारा कितना हो गया, 9 हो गया। अब 9 में हम अगर 7 का भाग कर दें तो हमारा कितना विषम दिन आ जाएगा, यानी कि 9 में हम 7 का भाग कर दें तो यहाँ पे 1 बार जाएगा, यहाँ पे 7 2, यानी कि 2, ये 2 आ गया। तो 2 में हमारा कोड क्या होता है दोस्तों, 2 में कोड होता है हमारा मंगलवार। तो मंगलवार हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो अच्छा मंगलवार हमको नहीं बताना है, आंसर ये नहीं भी होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा निकाल लिया हमने, मंगलवार निकाल लिया, यानी कि कुल मिलाकर के हमको ये बात पता चल गई कि 2 में मंगलवार होता है, ठीक है। जब 2 में मंगलवार होता है तो यानी कि हमको ये बात पता चल गई
कि 1 मार्च को हमारा कौन सा दिन होगा दोस्तों, मंगलवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 मार्च को हमारा मंगलवार हो जाएगा। जब 1 मार्च को हमारा मंगलवार होगा तो हमको बताना है शुक्रवार। तो मंगलवार के जब आगे जाएंगे दोस्तों, मंगलवार के बाद दोस्तों बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। तो यहाँ पे 1 मार्च के बाद 1 मार्च के बाद 2 मार्च में आएंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिएगा 2 मार्च को हमको मिल जाएगा। देखिए जब 1 मार्च को हमारा मंगलवार है, अब थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जगह बनाता हूँ दोस्तों, इनको थोड़ा सा मैं हटा देता हूँ और यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा इस क्वेश्चन को और अच्छे से बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे जब हमारा 1 मार्च को हमारा क्या है, 1 मार्च को मंगलवार निकल करके आ गया है, तो अब यहाँ पे 2 मार्च को क्या हो जाएगा, 2 मार्च को हमारा मंगलवार के बाद क्या आ जाएगा, हमारा बुधवार हो जाएगा। बुधवार हमको पहुंचना शुक्रवार तक, 3 मार्च को हमारा क्या हो जाएगा, 3 मार्च को बन जाएगा मंगल और बुधवार। यहाँ पे हमारा बृहस्पतिवार बन जाएगा, बृहस्पतिवार बन जाएगा। अब 3 मार्च के बाद दोस्तों हमारा 4 मार्च को जब आ जाएगा, हमारा 4 मार्च हमारा आ जाएगा, बृहस्पतिवार के बाद दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे शुक्रवार आ जाएगा, शुक्रवार आ जाएगा। तो दोस्तों कुल मिलाकर के आपको पहला शुक्रवार कब मिला, पहला शुक्रवार हमारा 4 मार्च को मिला। दूसरा शुक्रवार जब इसी में 7 और जोड़ देंगे तो 11 मार्च को मिल जाएगा। तीसरा जोड़ेंगे तो 11 में 7 जोड़ेंगे तो 18 मार्च को मिल जाएगा, 18 मार्च। 18 मार्च में दोस्तों और जब 7 जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 25 मार्च को मिल जाएगा, 25 मार्च। तो कुल मिलाकर के हमारे कौन कौन से डेट हो गए, एक 4 हो गया, 11 हो गया, 18 हो गया, 25 हो गया। तो 4, 11, 18, 25 हमारा दिया गया है ए विकल्प में। तो 76 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग दोस्तों यहाँ पे देखेंगे 76 के बाद दोस्तों हम लोग 77 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे देख लीजिए 77 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया, कहा गया किस वर्ष का कैलेंडर 2005 के समान होगा। कह रहा कौन से वर्ष का कैलेंडर जो है हमारा 2005 के समान होगा। देख लेते हैं, इस प्रकार के मैंने तरीका आपको बताया निकालने का। 2005 के बाद दोस्तों आप सबसे पहले 2006 पहुंच जाएंगे। 2006 हमारा क्या है, साधारण वर्ष है, तो यहाँ पे विषम बिंदु संख्या हमारी 1 आ जाएगी। 2006 के बाद दोस्तों 2000 आप 7 में आ जाएंगे। यहाँ भी हमारा ये क्या होता है, साधारण वर्ष होता है, तो यहाँ पे विषम बिंदु संख्या 1 आ जाएगी। 7 के बाद दोस्तों आप 8 पे आ जाएंगे और यहाँ पे हमारी विषम बिंदु संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 2 हो जाएगी, क्योंकि ये लीप वर्ष है। और तब तक ऐसे लीप वर्ष मतलब विषम बिंदु निकालते जाएंगे जब तक वो उनका योग 7 ना आ जाए। जब 7 आ जाएगा तो दोस्तों तो हमारा जब 7 में 7 का भाग करा देंगे 0, तो यानी कि वही सन हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि हमारा कैलेंडर रिपीट हो जाएगा। चलिए यहाँ तक अभी 4 हो गया है, 2, 2, 4, ठीक है। अब 2009 पे पहुंच जाएंगे। 2009 पे हमारा एक विषम दिन आ जाएगा। 9 के बाद दोस्तों आएंगे 2010 पे, तो 2010 पे हमारे विषम दिन कितने हो जाएंगे, यहाँ भी हमारा 1 हो जाएगा। तो 2, 2, 4, 2, 6। अब 2011 पे आ जाएंगे। 2011 पे हमारा एक विषम दिन हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ भी हमारा एक विषम दिन हो गया। अब अगर इनको सबको आप ऐड करेंगे दोस्तों तो देखिए 1, 1, 2, 2, 2, 4, 4, 2, 6, 1, 7, यहाँ पे हमारा 7 आ गया। 7 से 7 भाग देंगे तो 0 आ जाएगा। अब ये हमारा कुल मिला के कैलेंडर कब रिपीट होगा दोस्तों, 2011 में रिपीट होगा। तो 2011 में हमारा 2005 वाला कैलेंडर रिपीट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 77 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 77 के बाद दोस्तों हम लोग 78 नंबर क्वेश्चन। और 78 नंबर दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा क्या दिया गया है। ये यहाँ पे दिया गया है 78 नंबर क्वेश्चन पे, कहा गया कि 100 वर्षों की अवधि में कितने लीप वर्ष होते हैं। तो दोस्तों 100 वर्षों की अवधि में टोटल हमारे 24 लीप वर्ष होते हैं। यहाँ पे आप जान लीजिएगा, यानी कि 100 वर्षों की अवधि में 100 वर्षों की अवधि में 100 वर्षों की अवधि में कितने लीप वर्ष होते हैं दोस्तों, यहाँ पे कुल मिलाकर के 24 हमारे लीप वर्ष होंगे। और साधारण ये हमारे ये लीप वर्ष होंगे, क्या होंगे दोस्तों, लीप वर्ष होंगे। और यहाँ पे 76 हमारे क्या होंगे, ये साधारण वर्ष होंगे। क्या होंगे दोस्तों, साधारण वर्ष होंगे। ये दोस्तों आप लोग इतनी बात जान लीजिएगा। 24 हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 78 का सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर 100 वर्षों में आप लीप वर्ष जोड़ेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आप 4 से स्टार्ट करिए। 4 में 1 मिल जाएगा, फिर 8 में मिल जाएगा, फिर 12 में मिल जाएगा, फिर 16 में मिल जाएगा, फिर 20 में मिल जाएगा, 24 में, फिर 28 में, 32 में, 32 के बाद दोस्तों हमारा 36 में, 36 में दोस्तों 40 में, 40 में 44 में, 48 में, 52 में, 56 में, ऐसे दोस्तों आपको मिलता चला जाएगा। तो कुल मिलाकर के कितने हमारे लीप वर्ष बन जाएंगे दोस्तों,
तो 24 हमारे लीप वर्ष बन जाएंगे, यानी कि साधारण वर्ष कितने रहेंगे दोस्तों, 76 रहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 78 के बाद दोस्तों हम लोग 79 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे देख लीजिए 79 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, इस पे कहा गया है यदि x 100 वर्षों के अंतराल में लीप वर्षों की संख्या है तो x -1 का मान। दोस्तों x 100 वर्षों के अंतराल में लीप वर्ष, अभी दोस्तों आपने निकाला है कि 100 वर्षों के अंतराल में लीप वर्षों की संख्या, 100 वर्षों के अंतराल में लीप वर्ष दोस्तों कितने हो जाएंगे, लीप वर्ष दोस्तों हमारे हो जाएंगे कितने, ये हो जाएंगे दोस्तों 24। अगर साधारण 100 वर्षों के अंतराल में अगर यहाँ पे बात की जाए साधारण वर्ष की तो दोस्तों कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 76 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 76। अब दोस्तों देख लीजिए क्या करेंगे, तो अब हमको यहाँ पे पूछा गया है लीप वर्ष को, पूछा गया लीप वर्षों की संख्या, तो यहां से हो जाएगा कुल मिलाकर के ये जो x -1 दिया गया है, इसी में हमारा ये जो x आया है यही हमारा क्या हो जाएगा, ये 24 जो आया हमारा x की वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे रख देंगे 24 - 1 देन हमारा दोस्तों आ जाएगा 23, यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा 79 का हो जाएगा सी, 79 का यहाँ पे सी के साथ राइट करेंगे। और आगे हम लोग बढ़ेंगे दोस्तों 80 नंबर क्वेश्चन पे। 80 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे दिया गया है कि 5 फरवरी 2018 को सोमवार था, तो नीचे दिए गए वर्षों में से किस वर्ष 5 फरवरी को पुनः सोमवार होगा। यानी कि इसके कहने का मतलब है कि जब 5 फरवरी 2018 का जो कैलेंडर है वही कैलेंडर कौन से वर्ष में जाके रिपीट होगा, ये बात आपको बतानी है। तो 2018 के बाद दोस्तों हम लोग 2019 में आ जाएंगे। 2019 में लीप वर्षों की संख्या 1, 2019 के बाद दोस्तों 2020 में लीप वर्षों की संख्या हमारी कितनी आ जाएगी, लीप वर्षों की संख्या नहीं दोस्तों, विषम दिनों की संख्या 1। अब 2020 में हमारे विषम दिन कितने आ जाएंगे दोस्तों, 2 आ जाएंगे, और क्योंकि ये लीप वर्ष है। 21 में दोस्तों देख लीजिएगा, 21 में हमारा आ जाएगा 1, 21 के बाद दोस्तों हमारा 22 में देख लीजिए यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1, 22 के बाद दोस्तों हमारा 23 में आ जाइए, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1। अब दोस्तों देख लीजिए क्या साथ हो रहा है, 2 1 3 3 3 6, अभी एक और बाकी है, हम आ जाएंगे दोस्तों 2024 में आ जाएंगे। अब कौन से ईयर में आ जाएंगे दोस्तों, 2024 में आ जाएंगे। तो 2024 में जब दोस्तों आएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 24 में देखिए हम कहां तक जा रहे हैं दोस्तों, 5 फरवरी तक जा रहे हैं, पूरी फरवरी नहीं क्रॉस कर रहे हैं ना, इसलिए दोस्तों यहाँ भी हमारा हो जाएगा 1। भले हमारा 2024 लीप वर्ष है, लेकिन फरवरी में हम पूरी फरवरी में देखने को पा नहीं रहे, बस केवल 5 फरवरी तक जा रहे हैं, इसलिए हमारा यहाँ पे हो जाएगा 1। अगर इन सबको ऐड करेंगे दोस्तों तो ये हमारा हो जाएगा 7, 7 में 7 का भाग करेंगे 0, तो यानी कि हमारा 2024 में ये कैलेंडर रिपीट होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 80 का हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे देखा जाए दोस्तों तो आगे यहाँ पे कहा गया है 80 के बाद 81 नंबर क्वेश्चन पे, यहाँ पे ये कहा गया है कि 2 क्रमागत लीप वर्षों के बीच x वर्ष का अधिकतम अंतर होता है तो x का मान क्या होगा। कोई भी 2 क्रमागत लीप वर्ष ले लीजिएगा, मान लीजिए कि एक लीप वर्ष हमने 2004 ले लिया और दूसरा हमने ले लिया 2008 ले लिया, तो अब कह रहा है x वर्ष का अधिकतम अंतर, तो इनके बीच में कितने वर्षों का अंतर हो जाएगा दोस्तों, इनके बीच में अगर हम अंतर देखें तो ये हमारा 4 वर्षों का अंतर हो जाएगा। तो अब अगर दूसरा कोई ले लेंगे आप दोस्तों, मान लीजिए आपने ले लिया यहाँ पे 2016 ले लिया और फिर 2020 ले लिया, तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए क्या, जब ये ले लिया तो यहाँ पे हमारा भी कितना हो जाएगा, हमारा 4 वर्षों का ही हमारा क्या हो जाएगा, मतलब गैप हो जाएगा, या 4 वर्षों का हमारा गैप बनेगा। ठीक है, तो कह रहा x का मान ज्ञात कीजिए, 2 क्रमागत लीप वर्षों के बीच x वर्ष का अधिकतम अंतर होता है। तो दोस्तों हमको कितना अंतर होता है दोस्तों, यहाँ पे अंतर पूछा तो हमारा 4 का अंतर हो जाएगा। कितना दोस्तों, 4 का, तो 4 हमारा दोस्तों दिया गया सी पे, तो 81 का हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। दोस्तों यहाँ पे हमारा 82 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, कहा गया कि साल 2018 का कैलेंडर किस साल के समान होगा। यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा सब ये पीछे के वर्ष दिए गए हैं, यानी कि 2006, 2009, 2008, 2007, तो कह रहा है इनमें से 2018 का कैलेंडर कौन से साल में जाकर रिपीट हुआ होगा या हमको बताना है। तो दोस्तों देख लीजिएगा, अगर हम यहाँ से ए ऑप्शन ले लेते हैं तो 2006 दिया गया है, 2006 से 2018 तक अगर आप जाएंगे तो इसमें कितने वर्षों का गैप है, 8 4 12 वर्षों का गैप है दोस्तों। कितना वर्षों का गैप है, 12।
अब इस 12 वर्षों में कितने हमको लीप वर्ष मिल जाएंगे दोस्तों? 3 लीप वर्ष मिलेंगे। एक तो हमको मिल जाएगा 8 का, एक 12 का, एक 16 का, या फिर आप सीधा 12 में 4 का भाग दे दीजिए तो 3 लीप वर्ष मिल जाएंगे। तो कुल मिला के कितना हो जाएगा? 12 3 15 हो जाएगा। 15 में हमारा एक विषम दिन बचेगा, यानी कि एक शेष बच जाएगा। तो ये तो हमारा रिपीट नहीं होगा, यानी कि ये हो जाएगा गलत, जिससे पूरा पूरा कट जाए दोस्तों। तो वही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? वही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। लेकिन ये तो कटा नहीं है दोस्तों, यहाँ पे शेष बच गया, तो ये गलत हो गया। अब हम ले लेते हैं दोस्तों बी ऑप्शन। बी ऑप्शन अगर हम देखें तो 2009 से हम स्टार्ट करेंगे 2018 तक का। इनके वर्षों में बीच में देखेंगे कितने वर्षों का गैप है, तो 8 1 9 वर्षों का गैप है। इन 9 वर्षों में अगर हम लीप वर्ष देखें तो हमको 2 लीप वर्ष मिल जाएंगे, और इस 2 लीप वर्ष में हो जाएगा 11। 11 में अगर हम 7 का भाग देंगे दोस्तों तो हमारा आ जाएगा 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों? 7 4 11, तो 4 आ जाएगा। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन पे आ जाएंगे। सी ऑप्शन हमारा आ जाएगा दोस्तों 2008 से 2018। यहाँ पे कितने वर्षों का गैप है दोस्तों? हमारा यहाँ पे 10 वर्षों का गैप है। इस 10 वर्ष में हमको कितने लीप वर्ष मिलेंगे दोस्तों? 2 लीप वर्ष मिलेंगे। अब जब ये 2 लीप वर्ष मिलेंगे दोस्तों तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10 2 12, 12 में अगर हम 7 का भाग देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 5। तो ये भी हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। अब हम आते हैं लास्ट ऑप्शन है डी। डी पे देखते हैं दोस्तों। डी हमारा दिया गया है दोस्तों 2007। 2007 से 2018 तक आप चलेंगे तो यहाँ पे कितने वर्षों का गैप हो गया? 8 3 11 वर्षों का गैप हो गया। 11 तो हमने ले लिया। अब इसमें कितने लीप वर्ष मिलेंगे? एक हमको मिलेगा दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिएगा, सन 2007 के बाद 2008 का लीप वर्ष मिल जाएगा, फिर 12 का लीप वर्ष मिल जाएगा, और 12 के बाद दोस्तों हमारा फिर यहाँ पे 16 का लीप वर्ष मिल जाएगा। यहाँ पे हमको क्या लिखना है दोस्तों? 1 लिखना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे। अब इनको अगर हम सबको ऐड कर दें तो ऐड करने पे ये तो दोस्तों हमारा 11 था, यहाँ पे ये 11 3 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 14। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे दोस्तों? 14। और 14 में जब दोस्तों 7 का भाग कराएंगे तो यहाँ पे हमारा कितना बचेगा? 0 शेष बचेगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? रिपीट होगा। देखिए यहाँ पे 0 आ गया। तो यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 82 का हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 82 के बाद दोस्तों लोग 83 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे दिया गया है कि वर्ष डॉट डॉट का कैलेंडर वर्ष 2011 के समान होगा। कौन से वर्षों का कैलेंडर 2011 के समान होगा? तो देख लेते हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन जैसे भी हम लोग पिछला क्वेश्चन किए, सेम वही क्वेश्चन हमारा 2004 से 2011 के बीच का अंतराल देखेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4 में 6 1 7 वर्षों का अंतराल आ जाएगा। अब अगर यहाँ से देखें तो हमारे कितने लीप वर्ष मिल जाएंगे? यहाँ से हमको 7 में 1 लीप वर्ष मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा दोस्तों? 1 लीप वर्ष मिल जाएगा। तो 7 1 8, यानी कि हमारा भाग करेंगे दोस्तों तो हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा 1 आ गया। फिर दूसरी बात दोस्तों यहाँ पे देखेंगे, बी ऑप्शन देखें तो ये तो हमारा ए ऑप्शन हो गया, गलत हो गया। डी ऑप्शन में दिया गया है दोस्तों 2008 से 2011। 2008 से 2011 तक अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे दोस्तों कितना हो जाएगा? 2008 से 2011 तक। तो ये बन जाएगा दोस्तों हमारा, देख लीजिए कितने वर्षों का गैप है? ये 8 3 वर्षों का गैप है। इस 3 वर्ष में हमको कोई लीप वर्ष मिलेगा दोस्तों? कोई भी लीप वर्ष नहीं मिलेगा। जब कोई लीप वर्ष नहीं मिलेगा तो बस हमारा यही क्या हो जाएगा? 3 हमारा विषम दिन हो जाएगा। तो 3 भी हमारा पूरा पूरा नहीं कटेगा, इसका मतलब ये भी हमारा क्या हो गया दोस्तों? गलत हो गया। अब आगे आ जाएंगे 83 के बाद दोस्तों हम लोग आगे सी ऑप्शन पे आ जाएंगे। सी ऑप्शन में दिया गया है 2005, हमसे चलना है दोस्तों 2011 तक। तो कितने वर्षों का गैप है दोस्तों? 6 वर्षों का गैप है। इस 2005 से लेकर 11 तक में हमको 1 लीप वर्ष मिल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 7 में 7 का भाग कर देंगे तो हो जाएगा दोस्तों 0। तो यानी कि कुल मिलाकर के 2005 का कैलेंडर 2011 के समान हो गया, यानी कि 2005 वाला कैलेंडर 2007 में 11 में जाकर रिपीट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आगे देखेंगे 83 के बाद दोस्तों हम लोग 84 नंबर, और 84 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिएगा, दिया गया है कि यदि 100 वर्षों की अवधि सामान्य वर्ष 365 दिन में पी सामान्य वर्ष है तो पी का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हम जानते हैं कि 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? ये आप जानते हैं दोस्तों। यहाँ पे हम लिख दिया 100 वर्षों में, यहाँ पे हम लिख दिया 100 वर्षों में 100 वर्षों में दोस्तों क्या लीप वर्ष, 100 वर्षों में लीप वर्ष कितने होते हैं? तो लीप वर्ष दोस्तों होते हैं टोटल 24, और 100 वर्षों में ये साधारण दिन होते हैं दोस्तों, साधारण दिन होते हैं दोस्तों हमारे 76। तो यही इसके कहने के क्वेश्चन का मतलब है कि यदि 100 वर्षों की अवधि यानी कि 365 दिन में पी समान वर्ष है, सामान्य वर्ष है, तो पी का मान दोस्तों यहाँ पे कितना हो जाएगा? सामान्य वर्ष का पूछा गया तो यहाँ पे पी का मान कितना हो जाएगा दोस्तों? हमारा सामान्य वर्ष की बात की गई तो सामान्य वर्ष हो जाएगा हमारा 76। तो 76 दिया गया दोस्तों ए पे। तो 84 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों हम लोग यहाँ पे 84 का दोस्तों हम लोग यहाँ 85 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया कि 5 सितंबर 2019 को गुरुवार होगा। नीचे दिए गए किस वर्ष में फिर से 5 सितंबर को गुरुवार होगा, यानी कि 2019 वाला कैलेंडर करा कब जाके रिपीट होगा, ये बात बतानी है। तो 2019 वाला कैलेंडर अगर हम देखें तो रिपीट कब होगा देख लीजिएगा। तो सबसे पहले 2019 के बाद हम लोग आ जाएंगे 2020 में आ जाएंगे। तो 2020 में हमारा 2 दिन आ जाएगा विषम, क्योंकि लीप वर्ष है। अब यहाँ पे 2020 के बाद दोस्तों हम आ जाएंगे 2021 में 1 हो जाएगा, 2022 में हमारा 1 हो जाएगा, 2023 में हमारा 1 हो जाएगा। अब 2024 में दोस्तों देखें तो हमारा यहाँ पे 2 हो जाएगा। 2 1 3 1 4 1 5 5 2 7, यानी कि इनका योग आ रहा 7 7 दोस्तों। जब योग आ रहा तो इस 7 से 7 को कट करेंगे तो आ जाएगा 0, यानी कि 2024 में हमारा ये कैलेंडर क्या होगा, रिपीट हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे हमारा 85 का बी के साथ एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों 85 के बाद दोस्तों हम लोग 86 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। और 86 नंबर हमारा यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए दिया गया है। इस पे ये कहा है कि निम्न में से किस वर्ष का कैलेंडर 2008 के कैलेंडर के समान होगा। यानी कि फिर वही बात कही गई कि 2008 का कैलेंडर कौन से जाके मतलब जाके ईयर में रिपीट होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 2008 के बाद दोस्तों हम देखें 2009 में 1 हो जाएगा, 2020 में हमारा 2 हो जाएगा, 2021 में हमारा 1 हो जाएगा, 2022 में भी हमारा 1 रहेगा। फिर यहाँ पे दोस्तों 2023 में हमारा 1 रहेगा। फिर 2024 में हमारा दोस्तों कितना रहेगा, 2 रहेगा। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे कह रहा है अब 7 कहां तक आ रहा है, 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7। तो अभी और आगे बढ़िएगा, 2024 हो गया दोस्तों। अब हम आएंगे 2025 में आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा, 2026 में भी हमारा 1 आ जाएगा। फिर 2027 में दोस्तों हमारा 1 आ जाएगा। फिर 2028 में भी दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा, यानी कि 24 4 28, यानी कि यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब इनको अगर जोड़ें दोस्तों तो देख लीजिए क्या हमारा ये डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये कितना आ जाएगा, 2 1 3 1 4 5 6 2 8 2 10 10 1 11 11 11 2 13 दोस्तों अभी हमारा ये नहीं हो रहा है। इसका मतलब और अभी आगे हम बढ़ेंगे। जब और आगे हम लोग बढ़ेंगे देख लीजिएगा, यहाँ पे 28 के बाद हम आ जाएंगे, यहाँ पे 2028 के बाद हम आ जाएंगे 2029 में 1 बढ़ेगा, 2030 में हमारा फिर दोस्तों 1 बढ़ेगा। फिर 2031 में दोस्तों हमारा कितना बढ़ेगा, 1 बढ़ेगा। फिर 2032 में अगर देखें तो 2032 में दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखें तो 2032 में हमारा 2 बढ़ जाएगा, 2032 2 बढ़ गया। फिर आगे देखेंगे 2032 के बाद 2033 में तो 1 बढ़ेगा। फिर 2034 में हमारा 1 बढ़ेगा। फिर 2035 में भी हमारा दोस्तों 1 बढ़ेगा। फिर 2036 में हमारा दोस्तों 2 बढ़ेगा। अब इनको जोड़ लीजिए, क्या हमारा ये 7 जो भी योग आएगा क्या वो 7 से डिविजिबल है। तो देख लेते हैं दोस्तों, 2036 तक का तो हमने निकाल लिया, 36 एक ऑप्शन दिया भी है। देखते हैं जोड़ते हैं, 2 1 3 3 1 4 4 1 5 5 1 6 6 2 8 8 2 10 10 1 11 11 2 13 14 15 16 17 18 19 20। तो 20 21 22 दोस्तों टोटल इनका योग कितना आ गया, योग आया हमारा दोस्तों 22 योग आ गया। जब दोस्तों हमारा कितना आया दोस्तों 22, अब 22 में हम क्या करेंगे दोस्तों 11 का भाग करेंगे तो 0 शेष बचेगा। तो यानी कि यहाँ पे कौन से वर्ष में कैलेंडर हमारा रिपीट हो जाएगा दोस्तों, 2036 में कैलेंडर हमारा क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। होप सो दोस्तों आपको अभी तक ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। फिर भी दोस्तों आपको बता दें किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट या डप्ट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, या फिर दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसलिए दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन सभी का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। दोस्तों अगर यहाँ से क्वेश्चन 87 नंबर में दिया गया, कहा गया कि 22 अगस्त 2019 को बृहस्पतिवार होगा, तो नीचे दिए गए किस वर्ष में 22 अगस्त को भी बृहस्पतिवार होगा। यानी कि कुल मिला के कहने का मतलब है कि 2019 वाला कैलेंडर कौन से वर्ष में जाके रिपीट होगा, ये बात कहने का है इस क्वेश्चन का। तो 2019 के बाद दोस्तों हम लोग 2020 पे सीधा आ जाएंगे, 2020 में हमारे 2 विषम दिन बन जाएंगे। फिर 2021 में आएंगे तो यहाँ पे 1 बनेगा, 21 के बाद दोस्तों हम लोग 22 पे आ जाएंगे, यहाँ भी 1 बनेगा, 22 के बाद दोस्तों हम लोग 23 पे आ जाएंगे, यहाँ भी हमारा 1 बनेगा,
23 के बाद दोस्तों हम लोग 24 पे आ जाएंगे तो यहाँ हमारा 2 बन जाएगा। अब दोस्तों इनको जोड़ लीजिए, क्या हमारा 7 हो रहा है, 2 2 4 3 7, यानी कि हमारा योग कितना बन रहा है दोस्तों, 7 बन रहा है। तो यानी अब 7 का 7 में जब भाग करेंगे दोस्तों 0 आ जाएगा, तो 0 जो हमारा आया दोस्तों, यानी कि 0, अच्छा 7 में 7 का भाग करेंगे 0 आ गया दोस्तों, ठीक है। तो यानी कि अब हमारा यानी कि कौन सा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 2024 हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 87 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी कि 2024 में 19 वाला कैलेंडर जाकर रिपीट होगा। फरवरी तक ही जाना है, टोटल फरवरी तो हम जान ही रहे हैं, तो इसका मतलब 12 फरवरी तक जब जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पे हमारा एक विषम दिन बन जाएगा। यानी कि 2024 में हमारा कितना बनेगा, 1 2 नहीं बनेगा, क्योंकि हम पूरी फरवरी नहीं देख रहे हैं इसलिए दोस्तों। यहाँ पे अगर जोड़ेंगे दोस्तों 2 1 3 3 1 4 4 1 5 5 1 6 6 1 7, यानी कि कौन से हमारा वर्ष आ गया यहाँ पे, 2024 में हमारा क्या हो जाएगा, ये 2024 में हमारा क्या हो जाएगा, कैलेंडर रिपीट हो गया। यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 88 का डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 88 के बाद दोस्तों 89 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे देख लीजिए दिया गया कि 26 फरवरी 2018 को सोमवार था, तो निम्नलिखित में से कौन से वर्ष में 26 फरवरी को भी सोमवार होगा। दोस्तों 26 फरवरी 2018 को पूछा गया है, सेम वही क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है जो अभी अब हम लोग चलेंगे दोस्तों 2019 में आ जाएंगे, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। 19 के बाद दोस्तों हम लोग 20 पे आ जाएंगे, 2 मिल जाएगा। 20 के बाद दोस्तों हम 21 पे आ जाएंगे, यहाँ पे 1 मिल जाएगा। 21 के बाद दोस्तों 22 पे आ जाएंगे, 1 मिलेगा। 22 के बाद दोस्तों हम लोग 23 पे आएंगे, 1 मिलेगा। 23 के बाद दोस्तों हम लोग 24 पे आ जाएंगे, वो भी 24 दोस्तों जैसे 26 फरवरी तक की बात कही गई है और आगे का नहीं कहा गया, तो यहाँ पे हमारा 1 ही लिया जाएगा। जोड़ेंगे दोस्तों 2 1 3 3 1 4 4 1 5 5 1 6 6 1 7, यानी कि कितना हो गया दोस्तों हमारा 7। अब क्या होगा, यानी कि हमारा सन 2024 आ गया दोस्तों। 2024 में क्या हो गया, कैलेंडर रिपीट हो गया। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा देखा जाए तो डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब दोस्तों 88 के बाद हमारा 89 नंबर क्वेश्चन अगर हो गया हमारा, 89 के बाद हम लोग 90 नंबर पे आ जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे हमारा 90 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, इस पे कहा गया है कि 30 सितंबर 2018 को रविवार है, नीचे दिए गए किस वर्ष के 30 सितंबर को भी रविवार होगा, ये कहने का मतलब है। तो यहां से अगर हम ऑप्शन नंबर ए ले लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए 2018 से हम 2024 तक के बीच का अंतराल देखेंगे तो कितने वर्षों का अंतर हो जाएगा दोस्तों, जहां पे हमारा 18 तो 20 4 24, यानी कि 6 वर्षों का हमारा गैप हो जाएगा। कितने वर्षों का गैप होगा, 4 2 6 वर्षों का गैप होगा। इन 6 वर्षों में कितने हमारे वो पड़ेंगे दोस्तों, लीप वर्ष पड़ेंगे। 18 के बाद दोस्तों एक हमारा 20 पड़ जाएगा, एक हमारा दोस्तों 20 के बाद दोस्तों हमारा 24 पड़ जाएगा, तो 24 हो जाएगा। तो 6 2 8 बन जाएगा, 8 हमारा पूरा 7 से डिविजिबल नहीं होगा, तो यानी कि विकल्प हमारा ए क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का गलत आंसर हो जाएगा, यानी कि विकल्प ए रॉन्ग हो जाएगा। अब हम बी ऑप्शन ले लेते हैं, तो बी ऑप्शन देख लीजिए 2018 से 2037 तक का आपको देखना है। तो यहाँ पे कितने वर्षों का गैप है, सबसे पहले वर्षों का गैप देखें तो यहां से अगर हम देखें तो 18 2 20, अब 20 10 30 17 17 2 19 वर्षों का गैप है। इस 19 वर्षों में हम देखेंगे कितने विषम दिन लीप वर्ष बनेंगे, कितने हमारे लीप 19 वर्षों में कितने लीप वर्ष बनेंगे। तो लीप वर्ष अगर हम देखें तो 19 4 चौक 16, यानी कि हमारे 4 यहाँ से बनेंगे मित्र, मतलब यहाँ से हमारे 4 क्या बनेंगे दोस्तों, लीप वर्ष बनेंगे। ये हम आगे क्या लिख लेते हैं दोस्तों, लीप वर्ष लिख लेते हैं। ये 19 वर्षों में 4 हमारे लीप वर्ष बनेंगे, तो 19 4 दोस्तों हो जाएगा 23। 23 भी हमारा पूरा नहीं कटेगा, इसका मतलब यहाँ भी शेष बच जाएगा, तो ये भी इसको इग्नोर करिए। अब आ जाइए दोस्तों सी ऑप्शन पे, यहाँ पे 2018 से चलने स्टार्ट करेंगे, 2029 तक चलेंगे, तो यहाँ से देख लीजिएगा हमारे कितने वर्षों का गैप हो जाएगा, 18 के बाद 19, यानी 11 वर्षों का गैप हो जाएगा। इन 11 वर्षों में हमारे कितने लीप वर्ष मिलेंगे, यानी कि मतलब लीप वर्ष मिलेंगे, तो लीप वर्ष 1 मिलेगा। 18 के बाद दोस्तों हमारा एक 20 मिल जाएगा, एक 20 के बाद दोस्तों हमारा मिल जाएगा 24 मिल जाएगा, तो 24 हो जाएगा। और दोस्तों 24 के बाद दोस्तों अगर हम देखें तो 24 और 4 28, एक 28 का मिल जाएगा। हमको 2019 तक चलना था, तो अब दोस्तों कितना हो जाएगा, 11 3 14 हो जाएगा। 14 7 से पूरा डिविजिबल हो जाएगा, आ जाएगा यहाँ पे 0 आ जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो 90 का हमारा सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 2018 का कैलेंडर हमारा 2029 में जाके रिपीट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखेंगे दोस्तों 91 नंबर क्वेश्चन, और यहां से देख लीजिएगा 91 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। इस पे कहा गया है कि वर्ष 1800 से 2000 के बीच दोनों वर्षों को शामिल करते हुए अधिवर्षों की संख्या की गणना करें। दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा, कहा है कि वर्ष 1800 से लेकर के सन 2000 के बीच दोनों वर्षों को शामिल करते हुए अधिवर्षों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक बार हम दोस्तों अगर देखें तो यहां से 1800 से हम देखें
1800 से 2000 के बीच की बात कही गई है। तो दोस्तों जब 1800 से 2 वर्षों के बीच की हम निकालेंगे तो यहां से हमारा देख लीजिएगा ये हो जाएगा 1800 से हमारा हो जाएगा 1900, यानी कि यहाँ पे अंतर कितना आया, 100 वर्षों का हमारा गैप आया, 100 वर्षों का हमारा गैप आया, 100 वर्षों का गैप आया। हम दोस्तों जानते हैं कि 100 वर्षों में यहाँ पे क्या पूछा है, दोनों वर्षों को शामिल करते हुए अधिवर्षों की संख्या, यानी कि अब दोस्तों यहाँ पे हम जानते हैं तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे अधिवर्षों का मतलब वही लीप वर्ष पूछा गया दोस्तों, ठीक है ना। तो 100 वर्षों में वर्षों का गैप हमारा आ गया यहाँ पे। अब इन 100 वर्षों का अगर हम देखें तो कितने हमारे लीप वर्ष हो जाएंगे, 100 वर्ष में हम जानते हैं लीप वर्ष जो हमारे होते हैं वो कितने होते हैं दोस्तों, वो होते हैं 24 होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं दोस्तों, 24। और अगर इसकी बात की जाए 100 वर्षों में लीप वर्ष हमारे 24 हो जाएगा, साधारण वर्ष हमारा 276 हो जाएगा। अब अगला अगर हम आएंगे तो 1900 से हम 2000 तक पहुंच जाएंगे। यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों, यहाँ पे भी हमारा 100 वर्षों का गैप आ गया, 100 वर्षों का गैप आ गया। अब अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे लीप वर्ष कितने हो जाएंगे, यहाँ पे लीप वर्ष हमारे दोस्तों बन जाएंगे दोस्तों 24 नहीं 25 बनेंगे दोस्तों। क्यों, अब दोस्तों यहाँ पे 100 वर्षों का तो हमारा ये है, लेकिन सन 2000 जो है हमारा ये क्या हो जाएगा हमारा, ये इसका भी हमारा एक लीप वर्ष जुड़ जाएगा, यानी कि कुल मिलाके के 24 और 25 हमारा कितना हो जाएगा, 24-25 को अगर जब हम ऐड कर देंगे तो ये दोस्तों हमारा बन जाएगा 24-25, तो कुल मिलाकर के ये बन जाएगा 49 बन जाएगा। 24 दूना 48 से 49, यानी कि 24 प्लस हमारा 25 देन हमारा आ जाएगा 49 बन जाएगा। अब दोस्तों जब हमारा 49 आ गया तो यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 91 का हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और दोस्तों आज का ये हम लोग अंतिम क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। होप सो दोस्तों आपको ये अभी तक सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। फिर भी दोस्तों आपको यदि बता दूं कि किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार कोई डाउट या डब्ट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर दोस्तों आप अपनी राय भी हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और दोस्तों यदि आपको ये वीडियो रिसर्च हमारी पसंद आ रही है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और साथ में दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा 92 नंबर, यानी कि हमारा आखिरी क्वेश्चन है। इसमें कहा इन वर्षों में से कौन सा एक अधिवर्ष नहीं है। दोस्तों अधिवर्ष कह रहा कौन सा नहीं हो जाएगा, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जो अधिवर्ष नहीं होगा हमारा वो कौन सा हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे 2100, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 92 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। संख्या जो होती है दोस्तों 2100 शताब्दी अधिवर्ष नहीं है, क्योंकि यह संख्या 400 से विभाज्य नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के हमारा 92 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो गया, बिल्कुल राइट हो गया है। यानी कि इन वर्षों में से कौन सा एक अधिवर्ष नहीं है, तो 2100 जो हमारा है दोस्तों वो अधिवर्ष नहीं है, बाकी और सारे हमारे अधिवर्ष हैं। तो चलिए दोस्तों आज का हमारा क्वेश्चन यहीं से हमारा पार्ट खत्म हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं दोस्तों हम आपसे। और दोस्तों अगर आपका ये वीडियो रिसर्च हमारी पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।